हेलो मेरे यंग फ्रेंड्स और प्यारे बच्चों, मैं शिवार्थ आज आपके लिए मेधा रीडिफाइन की तरफ से एक बहुत ही सिंपल और मजेदार वीडियो लेकर आया हूं। और जैसा देख के पता लग रहा हो किस क्लास का वीडियो है। यस बच्चों, ये क्लास 10 का मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का वीडियो है। मैं जानता हूं आप में से कुछ लोग कह रहे होंगे सर काफी दिनों बाद मिलने आए हैं। यस फ्रेंड्स, दिवाली के बाद शायद ये पहला मेरा वीडियो है। दिवाली के बाद मैंने एग्जाम्पलर डाली थी इलेक्ट्रिसिटी की, और उससे पहले एक बड़ी लंबी वीडियो डाली थी कार्बाइनेट्स कंपाउंड्स की। वो सब खत्म करके आज एक बड़ा छोटा सा क्रिस्प सा चैप्टर है, उसका वीडियो लेकर आया हूं। और इस चैप्टर का नाम क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगले 1 से सवा घंटे में पूरा चैप्टर खत्म करेंगे हम लोग। एक एक चीज गो थ्रू करेंगे, मजे से करेंगे क्योंकि बहुत सिंपल है और सवाल एग्जाम में बड़े सिंपल आते हैं। वैसे भी सीबीएसई ने हम पर काफी रहम करते हुए सिलेबस थोड़ा सा कम कर दिया है, तो इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर जैसी चीजें थोड़ी हट गई हैं, इस कारण बहुत सिंपल हो गया है चैप्टर। तो बड़े जल्दी जल्दी लेकिन समझ के मजे से एंजॉय करते हुए चैप्टर करेंगे। आपको पता है ना डूज एंड डोंट्स। डूज, हाँ सर कॉपी पेन लेकर बैठे हैं, कहने की जरूरत नहीं है। चलो दोस्तों फिर शुरू करते हैं शिवार्थ आज का वीडियो मेधा रीडिफाइंड की तरफ से। ठीक है, वीडियो शुरू करूं उससे पहले एक छोटा सा आपको मैं एक क्या बोलते हैं ऑफ द ट्रैक जाकर एक बात बताऊंगा। अगर आपको मौका मिले तो आप जरूर देखिएगा। आइंस्टाइन की अगर आप जीवनी पढ़ेंगे, उनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे कहीं पर भी, ऑटोबायोग्राफी बायोग्राफी, तो आप उसमें एक चीज पाएंगे कि आइंस्टाइन को बचपन में जो चीज सबसे अधिक फैसिनेट करती थी वो थी मैग्नेट। वो मैग्नेट से बचपन में उनके किसी अंकल ने उनको गिफ्ट किया था, और उसके बाद जब वो खेलते थे तो उनका इतना फैसिनेटिंग लगता था कि एक मैग्नेट लिया, जैसे कि हम बचपन में हम सब लोगों के साथ होता रहा होगा, और यार वो किसी चीज को अट्रैक्ट कर लेता है अपने आप, बीच में कुछ है नहीं, अपने आप अट्रैक्ट कर लेता है। मतलब कुछ इनविजिबल ताकत सी लगती है ना, अनएक्सप्लेनेबल इनविजिबल ताकत सी। और वही रहस्य है साइंस का। उस गैप को, उस इनविजिबिलिटी को एक्सप्लेन कौन करता है? विज्ञान या साइंस करता है। और उन्होंने आगे चलकर कहा कि उसने मुझे इतना एंजॉय कराया और उसने मुझे पहली बार एक बार सोचने पर मजबूर किया कि देयर समथिंग बियॉन्ड व्हाट वी लुक। कुछ ऐसा है जो छिपा हुआ है, जो हम देख और समझ पा रहे हैं एकदम सामने सामने। और उसको पहचानने की यात्रा में आइंस्टाइन ने क्या क्या सारे काम कर दिए। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से लेकर E = mc² और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बातें कर दी। खैर वो किसी और दिन के लिए। इन सब चीजों को लेकर भी हम लोग वीडियोस लेकर आते रहेंगे। वीडियो टू कुछ शॉर्ट वीडियोस वगैरह आप लोग ने देखी होगी। अब जल्दी से शुरू कर दो सर, ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं। मुझे पता है बेटा आप सब लोग बहुत काफी जल्दीबाजी में और थोड़ा डर भी लग रहा है। डरने की बात नहीं है, कॉपी पेन उठाओ, सुनते जाओ। जहां लिखने की बारी आएगी वहां मैं बोलूंगा, तो उसके पहले ध्यान से सुनना है, सिर्फ ध्यान से सुनना है। मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म के बारे में हम लोग तो वैसे बहुत लंबे टाइम से जानती है ह्यूमैनिटी, बहुत लंबे टाइम से, मतलब जब से वो समुद्री यात्राएं शुरू हुई थी करीब आज से हजारों साल पहले, तब से लोग जो डायरेक्शंस देखने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे? मैग्नेट्स का इस्तेमाल करते। नॉर्थ पोल मैग्नेट बताया करता था। कोलंबस से लेकर सभी लोगों ने मैग्नेट्स का इस्तेमाल किया। तो मैग्नेटिज्म का इंसानियत से रिश्ता बहुत पुराना है। आज उसमें एक नया फेसेट जुड़ गया है पिछले 200 सालों में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन पहले उससे पहले व्हाट इज मैग्नेटिज्म? जैसा कि मैंने कहा ही था, मैग्नेटिज्म को अगर समझना चाहे तो एक फोर्स की तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं लेमैन भाषा में। अ फोर्स दैट कैन अट्रैक्ट और रिपेल सर्टेन मटेरियल्स such as iron and is caused by movement of electric charges within certain objects like magnets or electric currents। इस बात का जो डिटेल में ये वाली बात कि मैग्नेटिज्म पैदा कैसे होता है सब्सटेंसेस में, वो बात आप क्लास 12 में सीखोगे। ये बात आप कहां से क्लास 12 में सीखोगे। मैग्नेटिज्म का सोर्स क्या होता है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, कि इसको ज्यादा इंटरेस्ट हो तो क्लास 12 का हम लोग का वीडियो मैग्नेटिज्म एंड मैटर जरूर जाकर देखिए। उसे बताया गया मैग्नेटिज्म सब्सटेंसेस के भीतर पैदा कैसे होता है। ठीक है, जैसे आयरन वगैरह में फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जिन्हें हम बोलते हैं, उसमें पैदा कैसे होता है, उसके डिटेल में नहीं जाना है। तो एक तरह का फोर्स आप समझ सकते हो समझने के लिए। मैग्नेट्स अट्रैक्ट आयरन एंड हैव 2 पोल्स, ये आपको पता ही है। मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। वेयर द मैग्नेटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑल मैग्नेट्स शेयर दीज प्रॉपर्टीज। ठीक है, सारे मैग्नेट्स में नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है। इसमें आपको बस एक सिंपल 7th 8th के लेवल से आपको पता है, इसमें कुछ बताने की बात नहीं है। ये भी पता है लाइक पोल्स क्या करते हैं, रिपेल। साउथ और साउथ पोल या नॉर्थ और नॉर्थ पोल, 2 मैग्नेट के पोल्स जोड़ने के भागेंगे, वो दूसरे कितना भी कोशिश करो दूर जाएंगे। वही वाली बात है कि लाइक पोल्स रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। ये बात आप चाहो नोट कर लो, वैसे आपको पता भी होगा कि लाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं,
और अनलाइक पोल्स रिपेल करते हैं। हल्का सा फिगर बनाकर अगर आप करना चाहो या दिमाग के कैमरे में कैद करना चाहो तो वो बेस्ट है। ठीक है, इसमें कुछ खास बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहां से थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन पहले लिखने से पहले सुनना है बेटा ध्यान से। मैग्नेटिक फील्ड इन फील्ड लाइंस। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल होता है B, और इस पे मैंने ये वाला साइन लगा दिया, मतलब कैसी क्वांटिटी बना दी इसको? वेक्टर। जैसे मान लीजिए मैंने एक मैग्नेट लिया और उसके इर्द गिर्द कोई मैग्नेट लेके आता हूं, कोई आयरन का पीस लेके आता हूं, उसके इर्द गिर्द एक रीजन है जहां पर अट्रैक्ट हो जाता है। जहां तक वो अट्रैक्ट कर सकता है दूसरे मैग्नेट को, दूसरे आयरन आर्टिकल को, एक मैग्नेटिक सब्सटेंस को, वो उसका जो दायरा है, वो जो रीजन है, वो कौन सा रीजन होगा? मैग्नेटिक फील्ड का रीजन। द एरिया ऑफ इंफ्लुएंस अराउंड ए मैग्नेट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड, सिंपल भाषा में। और अगर डिटेल में जाए, एक्चुअली में होता क्या है, मसलन मान लीजिए, समझ जाइए, मुझे मैग्नेट लेके आना चाहिए था, कोई बात नहीं। मान लीजिए मैग्नेट है और ये एक आयरन का आर्टिकल है, तो इस मैग्नेट से कोई चीज जा रही है और कह रही है कि तुम मेरी तरफ चले आओ। कोई चीज आकर्षित कर रही है। इस आकर्षण का रिश्ता वो दूसरे आकर्षण से मत निकालिएगा जो आजकल टीन उम्र में लड़कों और लड़कियों को आपस में एक दूसरे को हो। मैं उस आकर्षण की बात नहीं कर रहा हूं, ये उससे दूसरे किस्म का आकर्षण है, उस पर मत जाइएगा अभी। ठीक है, तो मान लीजिए, तो क्या है कि इससे कोई कह रहा है कि बेटा मेरी तरफ आ जाओ, आप अट्रैक्ट हो जाओ या मुझसे रिपेल हो जाओ। वो चीज क्या है? क्या वो चीज ऐसे ही है या कोई वाकई में ऐसी कोई चीज होती है? वो वाकई में एक चीज, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है, ऐसे ऐसे बाकायदा ट्रेवल करती है। यही चीज है, ये जो एनर्जी है जो इनविजिबल है, जो दिखती नहीं है, यही होती है मैग्नेटिक फील्ड। यही होती है आपकी ये इनविजिबल एनर्जी जो है, यही होती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आ रही है थोड़ी? तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ध्यान से ये नोट करना है पॉइंट वाइज। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज इनविजिबल टू अस एंड ट्रेवल्स एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्लास 12th में डिटेल में पढ़ेंगे, ईएम वेव्स बोलते हैं, रेडियो वेव, जितना आपके घरों में स्पीकर से लेकर सारी चीजें, सब में मैग्नेट्स लगे हुए हैं, क्योंकि सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के आधार पे काम करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिससे वेव्स पैदा होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो उसके आधार पे काम करते हैं। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज इनविजिबल टू अस एंड ट्रेवल्स एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लेमैन भाषा में कैसे कर सकते हैं? इट इज सिंपली द एरिया ऑफ इंफ्लुएंस अराउंड ए मैग्नेट और एनी अदर सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक ऐसा उसके इर्द गिर्द दायरा जिसमें वो अपना इंफ्लुएंस एक्सर्ट कर सकता है। और अगर अब डिटेल में जो इंपॉर्टेंट बात है वो नोट करनी है, थर्ड पॉइंट, पहला पॉइंट आपके लिए ये था, दूसरा पॉइंट ये था, तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इट इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर माने सर, वेक्टर सुना नहीं है सर टेंथ में? टेंथ में नहीं, 9th में किया था बेटा, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर क्वांटिटी जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और एल्जेब्रिकली ऐड हो सकती है, नॉर्मली ऐड हो सकती है। वेक्टर क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होता है और सिंपली ऐड नहीं होती, उनके लिए स्पेशल लॉज ऑफ एडिशन होते हैं। जो दो फोर्स हैं 5 न्यूटन की, कैंसिल आउट करके 0 कर देंगे। वैसी ही एक क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है। इसकी एसआई यूनिट क्या है? टेस्ला। क्या है? टेस्ला। और एक इस्तेमाल होती है यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर, आपकी शायद किताब में नहीं मेंशन है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। एक और यूनिट इस्तेमाल होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसकी छोटी यूनिट है गॉस। इसकी छोटी यूनिट कौन सी? गॉस। और एक गॉस और टेस्ला में क्या रिश्ता होता है? 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। वैसे यहाँ पे काम नहीं आएगा ज्यादा, चाहे तो नोट कर सकते हैं, कोई किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वगैरह में जो आप लोग ओलंपियाड वगैरह देंगे उसमें पूछा आ सकता है। तो ये 3 बातें नोट करनी है। एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है। इट इज द सिंपली द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस अराउंड ए मैग्नेट और एनी अदर सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और तीसरी बात एक वेक्टर क्वांटिटी, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसकी एसआई यूनिट टेस्ला है, सीजीएस यूनिट गॉस है। ठीक, अब दिखती तो है नहीं मैग्नेटिक फील्ड, सही कहा सर आपने, तो फिर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को? होती तो है, दिखती नहीं है। फॉर्म ऑफ एनर्जी दिखाते कैसे हैं? कॉपी में दिखाना होता है ना, कैसे दिखाते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर। और फील्ड लाइंस बनाने का तरीका जो हमने क्लास 8 में भी सीखा था, 9th में भी जो एक्सपेरिमेंट में दिया है, एक मैग्नेट के इर्द आप आयरन डस्ट रख दो तो अपने आप को वो पैटर्न्स में अरेंज कर लेगा। वो पैटर्न क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन वाकई में कोई चीज होती है? नहीं, इट इज एन इमेजिनरी वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक आभासी तरीका, एक तरीका है दिखाने का कि मैग्नेटिक फील्ड एक रीजन में जो एनर्जी का फॉर्म है, जो इनविजिबल है, वो कैसे होता है, उसको दिखाने का एक तरीका है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक बात है, उस पे आते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट बात है एग्जाम के लिए। व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? दे आर इमेजिनरी, इट इज अ वे टू रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड इन अ रीजन। जैसे कि आप देख पा रहे हैं,
ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से निकलती हैं? नॉर्थ पोल से निकलती हैं और कहां तक जाती हैं? खत्म कहां पर हो रही हैं सारी? साउथ पोल पर। सारी खत्म कहां पर हो रही हैं? साउथ पोल पर। देखिए इसको मैं कंप्लीट करना चाहूं, देखिए ऐसे हर हिस्से से निकलकर हर हिस्से में जाती हैं। एक बात यहां जो ध्यान देने वाली है, एक बात जो यहां ध्यान देने वाली है, उस पर ध्यान दीजिएगा। ये लाइंस आपको लग रहा है यहां से शुरू हो रही है खत्म हो जा रही है ना, ऐसा नहीं है। दरअसल ये लाइन अंदर भी जा रही है ऐसे, ये लाइन अंदर भी ऐसे ऐसे जा रही है, दिख रहा है साहब? ये लाइन अंदर भी ऐसे ऐसे जा रही है। और अंदर ये कैसे जाती हैं? इसको आप बनाएंगे ढंग से। अंदर कैसे जाती है ये? अंदर ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है। अंदर किधर से किधर जा रही है? ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है। अंदर किधर से किधर जा रही है? अगर आपको साफ और दिख रहा हो, शायद मैं दिखाऊं तो ये साफ दिखेगा। अंदर किधर से किधर जा रही है? साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है। अगर मैं फिर से यहां थोड़ा दिखाने की कोशिश करूं, मान लीजिए ये मैग्नेट है एक, नॉर्थ साउथ, यहां से लाइंस निकली, ऐसे ऐसे जा रही है। मान लीजिए ये लाइंस ऐसे ऐसे हम दिखाते हैं जाते हुए, यहां से निकलती हैं, यहां पर आती हैं, खत्म होती हैं, बड़े बड़े सर्कल्स ऐसे बन जाएंगे। लेकिन अंदर क्या होता है? अंदर ये लाइंस जो है, जो ऐसे आ रही थी, वो इधर से इधर जाएंगी। अंदर ये लाइंस इधर से इधर जाएंगी। अंदर ये लाइन इधर से इधर जाएंगी, ऐसे कंप्लीट होंगी। अंदर ये लाइंस कैसे जाएंगी? साउथ से नॉर्थ की तरफ ऐसे ऐसे जाएंगी, कंप्लीट होंगी। सॉरी मैंने गंदा कर दिया क्या? अंदर ये लाइन ऐसे साउथ है, ये नॉर्थ है, यहां से लाइंस निकल रही थी, साउथ पोल है। अंदर ये लाइन ऐसे ऐसे साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगी। इसको आप लोग कंप्लीट करेंगे बकायदा, ऐसे बनाएंगे। नॉर्थ से ये कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल है। ये कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल है। और ये कौन सा पोल है? साउथ पोल है। साफ दिख रहा है? ये नॉर्थ है, ये साउथ है, यहां से लाइंस निकल रही हैं। बाहर ऐसा लग रहा है साउथ की तरफ आ रही है ये लाइन, लेकिन अंदर यही लाइन साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। कुल मिलाकर जमा बात ये है, ऐसे कुछ आ रही है लाइन। ये लाइन ऐसे कुछ आ रही है, तो इसका कोई शुरुआत और अंत है? कोई शुरुआत और अंत है इसका? नहीं, ये क्लोज लूप बना रही है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लगता है ऐसे मैग्नेट के बाहर देखकर कि नॉर्थ से लाइन निकल रही है, साउथ पर खत्म हो रही है, लेकिन एक्चुअली में ये लाइंस साउथ पे खत्म नहीं होती हैं। मैग्नेट के अंदर ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं, इसीलिए ये क्लोज लूप बनाती है। क्लोज कर्व, इनका कोई शुरुआत और कोई अंत नहीं है, दे फॉर्म क्लोज लूप। और हर हिस्से से निकलती है ये लाइन, और हर हिस्से पे, हर, जैसे कोई मैग्नेट है, कोई मैग्नेट है ऐसा, ये कोई मैग्नेट है आपका नॉर्थ साउथ, इसको तोड़ दोगे ना दो हिस्से में, तो क्या मिल जाएगा? दो नए मैग्नेट मिल जाएंगे। इसका नॉर्थ ये हो जाएगा, साउथ ये नॉर्थ, ये साउथ। तो मतलब हर हिस्से से, हर हिस्से में मैग्नेट के लाइंस ऐसे ऐसे ट्रेवल करती हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। तोड़ोगे तो दो ऐसे ऐसे मैग्नेट मिल जाएंगे। तो वो वाली बात है, इसे नोट कर लें थोड़ा। ये पैटर्न बनाना है, एग्जाम में बनाने के लिए आता है, इंपॉर्टेंट है। लाइंस मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से निकलती हैं और कहां जाती हैं? साउथ को जाती हैं, और मैग्नेट के भीतर साउथ से नॉर्थ जाती हुई लगती हैं। यहां साउथ उल्टा है, देखिए इन दोनों में उल्टा है। यहां नॉर्थ लिया गया था, यहां साउथ लिया गया है। यहां साउथ था, यहां नॉर्थ है, तो इसे पैटर्न थोड़ा उल्टा है। इसमें ऐसा पैटर्न है, उसमें वैसा पैटर्न है। समझ गए होंगे? तो बहुत बेसिक सी बात है। चले आगे, चले आगे। प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वही बात जो मैंने पहली बात कही थी। इसको नोट करना है, पहले समझ लेते हैं, फिर पॉज करके नोट करेंगे। इट अपीयर्स दैट द फील्ड लाइंस एमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट द साउथ पोल। Inside the magnet, the direction of the field lines is from south pole to north pole. Thus, magnetic field lines are closed curves. बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा लगता है कि वो कहीं शुरू और कहीं खत्म हो रही हैं, लेकिन एक्चुअली में वो क्लोज कर्व्स बनाती हैं। एक बार आप चाहते हैं तो मैं दोबारा बना देता हूं इन्हें। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। यहां से लाइंस निकल के ऐसे जाती हुई लगती हैं, ऐसे। ठीक है, आप समझ जाएंगे ऐसे ऐसे। मेरा इंटरेस्ट है अंदर दिखाने में। अंदर ये लाइंस ऐसे ऐसे जाती हैं, अंदर ये लाइंस ऐसे ऐसे जाती हैं, उसका साउथ से नॉर्थ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ। अंदर ये लाइंस ऐसे ऐसे जाती हैं, साउथ से नॉर्थ की तरफ। बात समझ गए? पक्का? श्योर? ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, बाहर ऐसे, ये नॉर्थ था, ये साउथ था, बाहर ऐसे गई, अंदर ऐसे गई, एक क्लोज कर्व बना लेंगे। बात समझ गए? पक्का? ठीक। दूसरी बात देखिए, अलग अलग रीजन है। मान लीजिए ये है ऐसे ऐसे, मान लीजिए मैं दिखाऊं,
जैसे जैसे आप मैग्नेट से दूर जाओगे अट्रैक्शन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। उसी बात को कैसे कहा गया, जहां पर लाइन ज्यादा है, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर एक ये एरिया, इतना बढ़िया नहीं बना, यहां पर मान लीजिए मैंने एक चीज बनाई है, एक एरिया बनाया, और यहां पर मैंने यही एरिया रखा। यहां पर देखो कितनी लाइंस आ रही है इस एरिया से, 4 लाइंस आ रही है ना, यहां पर 4 लाइंस पास हो रही है, यहां पर 2 ही लाइन पास हो रही हैं, तो यहां पर ए और बी मान लो पॉइंट है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बी की है, जो मैग्नेटिक फील्ड कहां की है, ए की है, वो स्ट्रॉन्गर है मैग्नेटिक फील्ड बी से। ये कहने का मतलब है, मतलब द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय डिग्री ऑफ क्लोजनेस। जितनी लाइंस करीब करीब, यहां ज्यादा लाइंस करीब करीब है, यहां दूर होते जा रही हैं, और आगे जाओगे और दूर होती जाएंगी, जैसे जैसे मैग्नेट से दूर जाओगे लाइंस दूर होती होती जाएंगी। जहां लाइंस दूर दूर है वहां मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ या ताकत कैसी हो गई है, कम हो गई है। इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस। द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पोल ऑफ अनदर मैग्नेट प्लेस इज ग्रेटर वेयर द फील्ड लाइंस आर क्राउडेड। जहां पर लाइन ढेर सारी इकट्ठा है वहां मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होगी। तो ये पॉइंट भी नोट करना है, अपनी भाषा में भी कर सकते हैं, फोर्स वाली बात अगर चाहें या आप यहां तक भी लिख लेंगे तब भी काम हो जाएगा, यहां तक भी लिख लेंगे तो बात काम हो जाएगा आपका। पूरा लंबा स्टेटमेंट नहीं लिखना चाहें, आपको मार्क करने के लिए एग्जाम में 2 पॉइंट मार्क कर दे कहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है। यहां 4 लाइन पार हो रही है, यहां 2 ही लाइन क्रॉस हो रही है। 4 लाइन जहां पे क्रॉस हो रही है वहां मैग्नेटिक फील्ड तगड़ी है, जहां पर 2 ही लाइन क्रॉस हो रही है वहां मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी वीक है। ठीक, तो 2 बातें हमने देखी यहां पर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेट के बाहर तो नॉर्थ से निकलती है, साउथ पे खत्म होती है, लेकिन एक्चुअली में वो मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ पर जाती है, माने क्लोज कर्व्स बनाती है। नंबर 1। नंबर 2, मैग्नेट के करीब या फील्ड लाइंस के रिस्पेक्ट में देखें, जितनी अधिक संख्या में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास होती हैं वहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होती है, जहां दूर दूर होती जाती है मैग्नेटिक फील्ड वीक होती जाती है। पॉज करके लिख लें दोनों बातें, आगे बढ़े। यस सर, चलिए। द डायरेक्शन ऑफ द, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इज गिवन बाय टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व एट दैट पॉइंट, और द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एट ए पॉइंट विल बी अलोंग द टेंजेंट एंड नॉट द लाइन इटसेल्फ। वाह, बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बढ़िया बात है। टेंजेंट पढ़ लिया है ना। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट सर्कल का एक ऐसा पॉइंट जो उसको एक ही जहां टच करे, ये सब टेंजेंट होते हैं। टेंजेंट से टेंजेंट आपने चैप्टर पढ़ा होगा सर्कल में, या कोई कर्व बना हुआ है तो इसका टेंजेंट ये हो जाएगा। कोई कर्व बना हुआ है, इसका टेंजेंट क्या हो जाएगा, एक, जो उसको एक ही पॉइंट पे टच कर रहा हूं। बात समझ गए, टेंजेंट आप लोग को पता होगा। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, फिर से वही, मान लीजिए मैग्नेट, कितनी बार बनाओगे सर मैग्नेट, कोई बात नहीं। यहां से लाइंस निकली ऐसे आ रही थी, यहां से लाइंस निकली ऐसे आ रही थी, यहां से भी लाइन निकली ऐसे जा रही थी। अब मान लो मैं पूछूं इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, मान लीजिए मैं आपसे पूछूं मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पता करनी, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पी पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है। यहां पर कोई मैग्नेट रखूंगा तो किधर जाएगा, तो इस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। मान लीजिए कोई पॉइंट में ये ले लूं, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, क्या कोई मैग्नेट रखूंगा तो इधर भागेगा, लाइन के क्रॉस नहीं जाएगा, टेंजेंट के क्रॉस भागेगा, टेंजेंट के क्रॉस जाएगा। यहां रखोगे तो कहां जाएगा, यहां, ये हो जाएगी इसकी डायरेक्शन। कोई मान लीजिए पॉइंट ये है, ये है मान लीजिए कोई पॉइंट, यहां पर टेंजेंट कैसा बनेगा, ऐसा, तो ऐसा जाएगा पैरेलल, ऐसे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। जो ही पॉइंट लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे कैसी होती है, टेंजेंट के अलॉन्ग ऐसे। डायरेक्शन किधर होता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है हर पॉइंट पे कैसा होता है, पी पर अलॉन्ग द टेंजेंट। क्यू मान लीजिए कोई पॉइंट है अलॉन्ग द टेंजेंट, आर कोई पॉइंट है अलॉन्ग द टेंजेंट, एस कोई पॉइंट है अलॉन्ग द टेंजेंट। ऐसे ऐसे फील्ड लाइन के अलॉन्ग नहीं, बल्कि टेंजेंट ड्रॉन टू दैट पॉइंट एट दैट पॉइंट। और वहां कोई मैग्नेट या कोई आयरन का सब्सटेंस रखोगे, जो फोर्स लेगा उसको टेंजेंट के अलॉन्ग लेके जाएगा, घुमा के नहीं लेके जाएगा, ऐसे लेके जाएगा, ऐसे लेके आएगा, घुमा कर नहीं लेके जाएगा। बात समझे, ठीक बात है। इसको बना भी लीजिएगा, इसको बना भी लीजिएगा। The direction of magnetic field point at a point is given by tangent drawn to the curve at that point, or the direction of magnetic force at a point will be along the tangent and not the line itself. बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इसमें 11th में भी सवाल होता है, 12th में जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वगैरह पढ़ते हैं कि चार्ज रख दिया तो कहां जाएगा, along the tangent जाएगा, along the line जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, along the tangent जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, सवाल MCQ बनता है, ध्यान दीजिएगा। आखिरी बात काफी इंपॉर्टेंट है, ये माइंड मत करिएगा, ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत आता है। नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर, इफ दे डिड इट वुड मीन
एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शंस व्हिच इज नॉट पॉसिबल। प्लीज इसको पहले सुन लीजिए बात, फिर इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, एग्जाम में पक्का आता है। मान लीजिए ये कोई वो है, क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, एक लाइन ऐसी है और दूसरी लाइन ऐसे जा रही है, ठीक। अब क्या होगा इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर, क्या होगा, एक टेंजेंट ऐसा बन सकता है, दूसरा टेंजेंट ऐसा बन सकता है। यहीं पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दो अलग अलग हो जाएगी। क्या ये पॉसिबल है? क्या मैग्नेटिक फील्ड की दो अलग अलग डायरेक्शन एक पॉइंट पे पॉसिबल है? नहीं, ये गलत हो जाएगा। कभी भी दो फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट या क्रॉस नहीं कर सकती। इसका मतलब एक ही पॉइंट पर उसके दो डायरेक्शन हो जाएंगे। इधर रखोगे मैग्नेट तो कहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, दोनों जगह एक साथ तो नहीं जा सकता। तो कभी क्रॉसिंग नहीं कर, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, टच नहीं कर सकती, क्रॉस नहीं कर सकती। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से नोट करेंगे। बात समझ गए? पक्का? नो टू फील्ड लाइंस, इट वुड मीन टू डायरेक्शंस एट द सेम पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल। पॉज करके नोट कर ले, आगे बढ़ो। तो चार प्रॉपर्टीज हमने की, हल्का सा रिवीजन। एक बात, पहली बात, ऐसा लगता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती साउथ पे खत्म होती है, लेकिन रियलिटी में वो नॉर्थ से निकलकर साउथ पे जाती है मैग्नेट के बाहर, और अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, माने वो क्लोज्ड कर्व्स बनाती है, क्लोज्ड लूप्स बनाती है, कोई उनका बिगिनिंग या एंड नहीं होता। नंबर एक। नंबर दो, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में क्लोज होंगी, उतना अधिक मैग्नेटिक फील्ड का उस पॉइंट पे स्ट्रेंथ होगा, उतना अधिक फोर्स लगेगा। अगर कोई मैग्नेट वहां रखोगे या कोई आयरन का ऑब्जेक्ट रखोगे तो उतना अधिक वो फोर्स महसूस करेगा। इसीलिए मैग्नेट के पास ज्यादा फोर्स लगता है, मैग्नेट से दूर कम फोर्स लगता है। तीसरी बात, किसी गिवन पॉइंट पर फील्ड लाइन बनी हो और वहां डायरेक्शन बताना हो या फोर्स का डायरेक्शन बताना हो, मैग्नेटिक फील्ड या फोर्स का, तो वो अलोंग द फील्ड नहीं होगा, बल्कि टेंजेंट जो उस पॉइंट पे ड्रॉ करोगे उसके अलोंग फोर्स लगेगा या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। और चौथा पॉइंट, दो या उससे अधिक फील्ड लाइंस आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि इसका मायने हो जाएगा एक ही पॉइंट पर दो अलग अलग डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन हो सकता है, तो बात ही बेवकूफी वाली हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। यस सर। मैग्नेटिक कहानी देखिए यहां से शुरू होती है, और ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड डैनिश फिजिस्ट ओरेस्टेड, इन्होंने पहली बार, जो कुछ और भी जैसे विज्ञान में बहुत सारी चीजें जो होती हैं उनका रिश्ता संयोग, चांस का बहुत बड़ा रोल है विज्ञान में। मतलब ऐसा नहीं कि चांस हमारे साथ भी होता, हम लोग चांस पकड़ने के लिए भी तो दिमाग होना चाहिए, और मतलब वो कन्विक्शन होना चाहिए, वो लगन होनी चाहिए। हमारे पास तो जिंदगी में बहुत सारे चांस आते हैं, लेकिन हमारे पास वो कन्विक्शन या लगन नहीं होती कि हम उस चांस को कैप्चर कर सके, उस चांस को पकड़ सके, कैच कर सके। तो खैर, ओरेस्टेड लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उन्होंने देखा इलेक्ट्रिक करंट के साथ, उन्होंने देखा पास में कुछ मैग्नेटिक चीजें रखी थी, और मैग्नेट से कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने देखा पास में कुछ वायर्स जा रहे थे, तो देखा उन मैग्नेट्स में जब कुछ मोशन हुआ और कुछ एक्सपेरिमेंट के कुछ मतलब मोशन हुआ उनका, तो वायर्स में कुछ हल्का सा करंट दिखाई दिया, वायर्स में कुछ हल्का सा करंट दिखाई दिया, और यहां से उनके दिमाग में पहली बार ठनका कि देयर इज सम रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिक करंट। और आज हम जहां खड़े हैं, एक्चुअली में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म तो अलग अलग चीजें हैं ही नहीं, दे आर वन, मतलब दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक से दूसरे को पैदा किया जा सकता है, दूसरे से पहले को पैदा किया जा सकता है। और आज पूरी दुनिया में जो मॉडर्न इलेक्ट्रिसिटी वगैरह देख रहे हैं, वो सब ऑल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की देन है। वरना आज हम थॉमस अल्वा एडिसन के जमाने में बल्ब जलाकर और बैटरी से जो होता है, जो बैटरी डीसी बैटरी होती है, वो वाला बल्ब जलाकर जी रहे होते। इसके बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि जब पहली बार इस पर एक्सपेरिमेंट हो रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर, तो थॉमस अल्वा जो डीसी करंट वाले थे, बैटरी करंट वाले थे, उन लोगों ने मजाक उड़ाते हुए फैराडे वगैरह कहा था कि अरे यार इतने छोटे, क्योंकि उसमें बहुत छोटा करंट पैदा हो, इतने छोटे से करंट से क्या कर लोगे, हमारे करंट से देखो बल्ब जल जाते हैं। तो फैराडे जो कि महानतम वैज्ञानिक है, उनके बारे में कभी मौका लगे जरूर पढ़िए, 12th के लेक्चर में उनके बारे में डिस्कस भी करता हूं। फैराडे ने उनका बहुत शानदार जवाब दिया था, व्हाट इज द यूज ऑफ ए न्यू बॉर्न बेबी। एक बच्चा जब पैदा होता है, उसकी तुलना किसी बड़े आदमी से किया लेगा, यार ये बच्चा क्या कर पाएगा, लेकिन वही बच्चा जब कल को बड़ा होता है तो वो दुनिया भी जीत सकता है। और वही काम मैग्नेटिज्म से जुड़े हुए करंट ने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ने और ऑल्टरनेटिंग करंट की पूरी दुनिया ने ह्यूमैनिटी को, मानवता को हर हमेशा के लिए पूरी तरह बदल दिया। आज हम लोग यहाँ बढ़िया से जो बैठे हुए हैं, सब इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब फैराडे, मैक्सवेल जैसे लोगों की देन है। खैर, इस पर ज़्यादा नहीं जाऊँगा, कहानी मौका लगे तो आप लोग पढ़ सकते हैं। खैर, बात यह है, वही वाली बात, एक डीसी बैटरी है, करंट जा रहा है, यहाँ जो मैग्नेटिक कॉम्पस रखा हुआ है उसमें देखा गया कुछ डिफ्लेक्शन पैदा हो सकता है। इससे नतीजा निकला पहली बार कि कुछ रिश्ता है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में। उस रिश्ते को
हम लोग डिटेल में एक्सप्लोर करने वाले हैं, एग्जाम में ज्यादातर उसी पे सवाल भी आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। यस, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होना चाहिए, सॉरी मिस हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स। इसमें दो बातें हैं, ये आपको नोट करनी है। इट डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, जितना अधिक करंट होगा उतना अधिक मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। हायर ग्रेटर इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आप बोल सकते हो बी, मैग्नेटिक फील्ड का जो सिंबल है, या मैग्नेटिक फील्ड लिख लो, इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जितना आई ज्यादा होगा उतना अधिक मैग्नेटिक फील्ड होगा। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ करंट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ करंट। एक डायरेक्शन में करंट भेजोगे तो कुछ और होगा, दूसरे में कुछ और हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक, करंट को उल्टा करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी उल्टी हो जाएगी। वो देखेंगे इसका कारण क्या है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये दो बातें आपको पॉज करके नोट करनी है आराम से, जल्दीबाजी नहीं है लेकिन नोट करनी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, चले आगे। ठीक है, इसमें सिंपल सी बात है, कुछ खास बात नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। आप क्या देख रहे हैं, साफ आपको दिख रहा होगा कि एक कार्डबोर्ड लिया गया, उसके थ्रू एक वायर पास किया जा रहा है, उसके थ्रू एक वायर पास किया जा रहा है, और यहां पर आयरन स्प्रिंकल किया गया था ये निकालने के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी। आप मैग्नेटिक कॉम्पस रख के अलग अलग पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश की गई है। जो वायर में करंट है वो ऐसा है, वायर में करंट कैसा आप देख सकते हैं, प्लस है, यहां से करंट ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है करंट, और इस कारण जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर पैदा होगी, कैसे जा रहा है करंट, मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा होगी, ठीक है ऐसे है ना करंट, ऐसे। अभी दिखाता हूं मैं क्या कर रहा था, मैं ऐसे कुछ कर रहा था, अभी समझाऊंगा आप लोग को। मैं ऐसे कुछ कर रहा था, अभी मैं समझाऊंगा आप लोग को। डायरेक्शन कुछ कुछ ऐसा होगा मैग्नेटिक फील्ड का, आप इसमें बनाएंगे तो आप ऐसे बना लेंगे। ये वायर्स कैसे जाएंगे, ये सर्कल्स जो बने हुए हैं कैसे जाएंगे, सर्कल्स कैसे जाएंगे, ऐसे ऐसे। कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं सर्कल्स, कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं सर्कल्स, कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आप सामने से देख रहे हो तो क्लॉकवाइज जा रहे हैं ना, हाँ क्लॉकवाइज जा रहे हैं ना घड़ी, हाँ। ये करंट कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज। इसमें क्या है, क्लॉकवाइज आपको दिखाई दे रहा है। कैसे ये करंट निकला है मैं बताऊंगा, ये एनसीईआरटी में एक्टिविटी भी है, इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। कैसे हुआ है ये मैं आगे देखते हैं। इसको आप लोग चाहिए थोड़ा बना लीजिए, इसको आप लोग चाहिए पॉज करके थोड़ा बना लीजिए। ये करंट जा रहा है, ये एक कार्डबोर्ड लिया गया, प्लास्टिक बोर्ड लिया गया है, जिसके थ्रू वायर पास हो रही थी, और उस पर जब मैग्नेटिक कॉम्पस का इस्तेमाल करके फील्ड लाइन बनाई गई तो कुछ ऐसी बनी है, जिसका डायरेक्शन कॉन्सेंट्रिक सर्कल से, इन्हें क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रिक, नेचर ऑफ फील्ड लाइन क्या, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अराउंड द वायर। और डायरेक्शन कैसा दिख रहा है, क्लॉकवाइज दिख रहा है। यहां पर डायरेक्शन कैसा दिख रहा है, क्लॉकवाइज दिख रहा है। अभी कैसे पता करते हैं डायरेक्शन, डिटेल में बताऊंगा। आप ये फिगर फिलहाल बनाएं पॉज करके, फिर मैं डिटेल में समझाऊंगा ये कैसे हो रहा है। ये रियोस्टेट है, रियोस्टेट का क्या काम होता है, करंट को वेरी करने के लिए, क्या करने के, टू वेरी रेजिस्टेंस। जिसने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है उसको नहीं पता होगा, पता होना चाहिए, टू वेरी रेजिस्टेंस एंड देयरफॉर वेरी करंट। ये हम देखते हैं करंट को वेरी कर करके कि मैग्नेटिक फील्ड पर फर्क क्या पड़ रहा है, वो देखेंगे हम। ठीक, चलिए कैसे पता करते हैं, जो मैं आपको बता रहा था, बहुत सिंपल सा नियम है, बहुत सिंपल सा नियम है। आप देख पा रहे होंगे यहां पर राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए ये वायर है, वायर को पकड़ो अपने सब लोग, राइट हैंड लेफ्ट हैंडर थोड़ा ध्यान देना, यहां पर राइट हैंड का इस्तेमाल करना। किसका इस्तेमाल करना, राइट हैंड का। राइट आर्म, राइट आर्म फास्ट बॉलिंग, राइट आर्म स्पिन, राइट आर्म। राइट आर्म में वायर को लेना है, वायर मान लीजिए जैसे भी है, और राइट आर्म में अंगूठा अपना राइट आर्म का वायर के करंट के डायरेक्शन में खोलना है। यहां पर करंट का डायरेक्शन ऊपर है, मैंने ऐसे किया और उंगलियां घुमाऊंगा, जैसे उंगलियां घूम रही है मेरी राइट हैंड की, वो हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ करंट, वो हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ करंट। ये आपको याद नहीं करना, समझना है अप्लाई कैसे करना है। इसमें करंट ऐसा जा रहा था तो डायरेक्शन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे था तो क्लॉकवाइज, राइट हैंड ऊपर तो एंटी क्लॉकवाइज, नीचे तो क्लॉकवाइज। याद रखना हो, याद रख, किन लोग को कभी कभी जरूरत पड़ जाती है याद करने की, तो मैं उनको ही बता दे रहा हूं। ऊपर जा रहा है करंट, अपवर्ड जा रहा है करंट, करंट अगर अपवर्ड जा रहा है तो कैसा होगा ये, एंटी क्लॉकवाइज। एग्जाम के लिए किसी को अगर याद करना हो
और करंट डाउन जा रहा है, मैं रटा नहीं रहा हूं, मैं लॉजिक भी बताऊंगा, तो करंट क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको पता होना चाहिए, घड़ी अपनी देख लेना, ये वाली घड़ी पहनना जैसे मैंने पहनी है डायल वाली, डिजिटल वॉच से नहीं पता लगेगा। अपवर्ड जा रहा हो करंट तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटी क्लॉकवाइज, डाउनवर्ड जा रहा हो तो करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज। Imagine that you are holding a current carrying straight conductor in your right hand such that the thumb points towards the direction of the current, thumb points to the direction of the current, then your fingers wrap around the conductor in the direction of the magnetic field lines of the magnetic field. ऐसे अगर नीचे जा रहा होता करंट ऐसे, ठीक है। ये फिगर हल्का सा बना लीजिए अपने समझने के लिए। अभी इस पे सवाल करते हैं तो बात आपको और समझ में आएगी, पहले इतना नोट कर लें, ठीक है। चले आगे, ठीक है। कहने का माने क्या है, देखिए मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए, ये मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। मान लीजिए ये मेरा है, क्या है, ये मेरी मेज है, मेज दिख रही है। इस पे मान लीजिए मैंने एक वायर रख दिया। कैसे रख दिया वायर मैंने? ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। कैसे रख दिया वायर? ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे। और इसमें करंट कैसा जा रहा है? करंट जा रहा है इसमें मान लीजिए, ये आपको पता है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये पता होना चाहिए। ईस्ट से वेस्ट में रख दिया, मान लीजिए करंट जा रहा है ऐसे, ये आपका ईस्ट एंड है, ये आपका वेस्ट एंड है। करंट कैसे जा रहा है? आई कैसे जा रहा है? वेस्ट टू ईस्ट। तो बताओ एक पॉइंट ऊपर है P, एक पॉइंट नीचे है Q, दोनों जहां मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? ये सब सवाल पूछा आ सकता है। ऐसे है, करंट कैसे जा रहा है? ईस्ट की तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है ना, तो मैं कैसे, देखिए मेरे, देखिए ऊपर जो पॉइंट ऊपर है वर्टिकली, उधर क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड? उधर क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड? जो पॉइंट ऊपर है उधर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 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 आ रहा है ना, तो इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कैसे समझा जाए? ये आप, ये मान लीजिए मेज है, ये मान लीजिए मेज है, ये वायर रखा है, ये पॉइंट P है, पूछ रहा है इससे मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? तो वायर आपने ऐसे लिया, आउट ऑफ द प्लेन आएगा। यहां पर कैसे आएगा? आउट ऑफ द प्लेन आएगा। इसको कैसे समझाया जाए? और एक मिनट, ये ऐसे बेसिकली बनेगा। ये एक सेकेंड, ये मैं तो कई रूल लगाते हैं हम लोग 11th-12th में, ठीक है। ये ऐसे बेसिकली बनेगा, ऐसे ऐसे, इसके पीछे से जा रहा है ऐसे, ये लाइंस ऐसे बन रही हैं, ये लाइंस ऐसे बन रही हैं, पीछे से आ रहा है, यहां से अंदर की तरफ जा रहा है, यहां से इनटू द प्लेन जा रहा है, और यहां से ऐसे आ रहा है, इसको ऐसे रैप कर रहा है, इसको ऐसे 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 रैप कर रहा है, ऐसे ऐसे रैप कर रहा है, ऐसे। मैं शायद समझा पा रहा हूं एक हद तक। ये ऐसे ऐसे रैप कर रहा है, इसको समझ पा रहे हैं? ये ऐसे 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 ऐसे, ऊपर जो पॉइंट ऐसे निकल रही है, ऐसे। आप अगर यहां से देखोगे, अगर आप यहां पर खड़े हो और यहां से देखोगे तो कैसा लगेगा? ये कैसी जा रही है लाइंस? कैसी जा रही है लाइंस? अगर ये घड़ी ऐसी रखी हुई है तो ये कैसे आ रही है? घड़ी ऐसे आ रही है, तो ये कैसा हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्यों? 12 से मैं, क्योंकि हाँ, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। इधर से देखेंगे आप, सामने से ईस्ट की तरफ से अगर देख रहे हैं तो ये कैसे जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज चला जाएगा। ये ऐसे बनेगी कुछ, ठीक है। इसमें एक और केस बन सकता है, एक और केस अभी दिखाता हूं, परेशान मत होइए। एक और केस बन सकता है, मान लीजिए यही है, इस पर एक वायर रख दिया गया। कैसे रख दिया गया? नॉर्थ साउथ में। कैसे रख दिया गया? नॉर्थ साउथ में। कैसे रख दिया गया? नॉर्थ साउथ में। नॉर्थ है, ये साउथ है। करंट ऐसे जा रहा है, कैसे जा रहा है? करंट कैसे जा रहा है? नॉर्थ टू साउथ जा रहा है करंट। एक पॉइंट P है इसके ईस्ट में, एक पॉइंट P है इसके ईस्ट में। बताओ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा पॉइंट P पर? ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यही मेज है आपकी, ये वायर है, नाक के सामने नॉर्थ साउथ ऐसे होता है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वर्टिकली अपवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड अलग अलग होता है, ऐसे। ठीक, अब मान लीजिए ये ऐसे है, ये ऐसे, ठीक, नॉर्थ साउथ में। अब ये इससे मैं कहां पूछ रहा हूं? पॉइंट P जो है वो इसके ईस्ट में है। मेरे लिए तो ये हो जाएगा ईस्ट, वायर में वहां दिखाया गया उसका, अगर मैं ऐसे मुड़ जाऊंगा तो ईस्ट की तरफ जाएगा, ऐसे मुड़ जाऊंगा तो ईस्ट की तरफ जाएगा। तो मान लीजिए यहां है कोई पॉइंट, जैसा भी है। करंट कैसे जा रहा है? नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है ना करंट, नॉर्थ टू साउथ। तो ये रैप करेंगे अगर ऐसे, तो कैसे? इस तरफ
बाहर निकलेगा और इस तरफ अंदर जाएगा ऐसे। यहां बाहर निकल रहा है और यहां अंदर जा रहा है। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी जाएगी इसकी, इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे आएगी, बाहर निकलेगी, बाहर निकलेगी ऐसे। और यहां पर ऐसे ऐसे, ये वायर ना ऐसे, यहां से कैसी होगी, वर्टिकली अपवर्ड, इसको बाहर, टेबल से बाहर की तरफ निकल रही होगी। और इधर कैसी होगी, अगर यहां कोई पॉइंट लेता Q, इनटू द प्लेन जाती। Q क्या हो जाता है, इनटू द प्लेन जाती, पॉइंट P पर आउट ऑफ द प्लेन जाती। Q ऐसा है, ईस्ट पर निकालना है, तो पॉइंट P पर आउट ऑफ द प्लेन जाती, पॉइंट Q पर इनटू द प्लेन। यहां लाइन इसके अंदर धस रही है, देख रहे हैं आप, ये है ना, ये ऐसे लाइन ऐसे जा रही है ऐसे, पॉइंट P से ऐसे निकल रही है, पॉइंट Q से ऐसे आ रही है। पॉइंट आपका Q है, ये पॉइंट P है, और ये आपका जो था, ये आपका था वायर, ऐसे रखा था नॉर्थ साउथ में, करंट जिसमें जा रहा था ऐसे जा रहा था, और ये पॉइंट P यहां पर था, पॉइंट P यहां पर था। बात समझ रहे हैं, यहां से लाइन ऐसे बाहर की, आउट ऑफ द प्लेन, पॉइंट P पे क्या होगा, आउट ऑफ द प्लेन निकलेगा। थोड़ा इमेजिनेटिव होना पड़ेगा आपको, थोड़ा डायरेक्शन का सेंस मिलना चाहिए। और पॉइंट Q पर क्या हो जाएगा, इनटू द प्लेन, टेबल के अंदर चली जाएगी। बात समझ रहे हैं? पक्का? अगर इसको सामने से देखें ऐसे, तो ये कौन सा सर्कल बना रहा है, एक और भी चीज चेक कर ले, ठीक है। वैसे माइनस जे क्रॉस आई माइनस के होगा, जे क्रॉस आई प्लस के होगा, हाँ ठीक है, और ठीक है। और ये देखिए, ये अगर इसको ऐसे देखो तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, घड़ी अगर ऐसे बनी हुई है तो ये कौन सा डायरेक्शन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, नॉर्थ टू साउथ जा रहा है करंट, ईस्ट पर क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे डायरेक्शन अगर देखना है सर्कल का तो कैसा हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। बात समझ में आई? पक्का? श्योर? ईस्ट, ठीक, बाहर निकलेगा वेस्ट पर, नीचे की तरफ जाएगा। ये दो तीन केसेस हैं, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है। थोड़ा अगर आपको कुछ ज्यादा समस्या आ रही है, थोड़ा मेमोराइज भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि बिना हाथ से पकड़ाए आपको अधिकतम संभव तरीके से मैंने समझा दिया है। कुछ केसेस आप याद भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है बहुत समस्या आ रही है तो आप थोड़ा याद भी कर सकते हैं। ये 2-3 केसेस एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। इसी में अगर एक और वेरिएशन देख लिया जाए, देखा है क्या, इसी में एक और अगर वेरिएशन आप देखना चाहें, अगर आप एक और वेरिएशन देखा जाए, यही मान लीजिए आपकी टेबल है, ऐसे ही रखी हुई है, और ये वायर है आपकी, वैसे ही वेस्ट टू ईस्ट, जैसे भी आप मानना चाहो, मान लीजिए वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है करंट, ये वेस्ट है, ईस्ट जा रहा है करंट, और मान लो ये पॉइंट P होता जहां पर निकालना होता, पॉइंट P होता जहां पर निकालना होता मैग्नेटिक फील्ड, वैसे ऐसे ही करंट जा रहा था, वेस्ट टू ईस्ट जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि मैंने कहा, इस पॉइंट पे निकालना है, ये वायर है आपका, ऐसे रखा हुआ है, आपको इधर इसका नॉर्थ, मतलब मेरा नॉर्थ तो सामने होगा, जहां मैंने दिखा रखा है ऐसे, अगर तो ये वायर आपने ऐसे लिया, इस पॉइंट पर कैसे होगा, यहां से अगर ये टेबल है, फील्ड लाइन यहां से कैसे आएगी, बाहर आएगी, और मान लीजिए कोई पॉइंट Q है ये, तो पॉइंट P से ये लाइन क्या होगा, पॉइंट P से ये लाइन यहां पर कैसा होगा, बाहर निकल रही है, यहां पर कैसी होगी, वर्टिकली अपवर्ड होगी, बाहर निकलेगी, और यहां पर कैसा होगा, वर्टिकली अंदर जाएगी, इसके अंदर जाएगी। यहां से लाइंस कैसे निकलेंगी, अगर मैं लाइंस दिखाऊं, व्हाइट भी तो चलेगा, अगर यहां से मैं लाइंस दिखाऊं तो यहां से लाइंस ऐसे बाहर निकलेगी, और ये लाइन ऐसे अंदर की तरफ जाएगी, ऐसे ऐसे, ये वायर है, ये पॉइंट है, तो ये लाइंस ऐसे निकलेंगी, ऐसे कुछ रैप करके, ऐसे ऐसे ऐसे, ये वायर आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा, ये वायर है, ये आपका पॉइंट P है, यहां से लाइंस, ये पॉइंट Q है, यहां से लाइंस अंदर जा रही हैं, यहां से लाइंस बाहर निकल रही, ऐसे देख पा रहे हैं, यहां से लाइंस बाहर निकल रही हैं, यहां से लाइंस अंदर जा रही हैं, यहां से लाइंस बाहर निकलेंगी, यहां से लाइंस बाहर निकलेंगी, यहां से लाइंस बाहर निकलेंगी, ये मैं आपको दिखा पा रहा हूं, देख पा रहे हैं आप,
बाहर निकल रही हैं पॉइंट पी पर, जो मेरे सामने है एकदम ऐसे बाहर निकल रही हैं, जो ऊपर है नॉर्थ वाला पॉइंट, और जो साउथ की तरफ है लाइंस अंदर जा रही हैं, अंदर धस रही हैं, इनटू द प्लेन जा रही हैं, अंदर जा रही हैं क्यू के, और पॉइंट पी से बाहर निकल रही है और अंदर जा रही है। कुछ कुछ ऐसा डायरेक्शन बन जाएगा, कुछ कुछ ऐसा डायरेक्शन बन जाएगा। फिर से आप उधर से देखेंगे तो मेरे ख्याल से एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। खैर सवाल ये आएगा वर्टिकली अपवर्ड, इसी का उल्टा कर देते, ईस्ट टू वेस्ट कर देते, सब कुछ बदल जाएगा। ईस्ट टू वेस्ट कर देंगे, अगर यही केस ले लें, यही वायर है आपका, और ईस्ट टू वेस्ट कर दे करंट, पॉइंट पी पॉइंट क्यू, इस बार देखिए, सॉरी तो नहीं दिया, ठीक है, इस बार देखिए ये ऐसा है, ऐसा है, पॉइंट पी इसके साउथ में है, यहां से बाहर निकलेगी, और पॉइंट पी जो नॉर्थ में है इसके, उसके अंदर जाएगी, ऐसे ऐसे, जो नीचे वाला पॉइंट है ऐसे। तो इस बार पॉइंट पी अगर यही होता, पॉइंट पी पर से लाइन ऐसे, यहां से लाइंस निकलती बाहर, यहां से लाइंस निकलती, और यहां से लाइंस निकलती, और यहां ऐसे ऐसे, पॉइंट पी से अंदर की तरफ आती है लाइंस, और पॉइंट क्यू से बाहर की तरफ जाती, पॉइंट क्यू से बाहर की तरफ जाती, और पॉइंट पी से ये अंदर की तरफ आती। यहां हो जाता वर्टिकली इनटू द प्लेन, यहां हो जाता इनटू द प्लेन, और यहां हो जाता आउट ऑफ द प्लेन। यहां क्या होता? आउट ऑफ द प्लेन। ठीक उसका उल्टा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा वक्त लग रहा है समझाने में, परेशान नहीं होना है। ठीक, उल्टा किया, जब इसको वायर को ऐसे कर दिया तो जहां पर वर्टिकली अप किया, इसको आप बोल सकते थे आउट ऑफ द प्लेन था, आउट ऑफ द प्लेन था, जो बाहर निकल रहा था वो अब कैसा हो गया? इनटू हो गया। जहां वर्टिकली डाउन था या इनटू द प्लेन था वो अब कैसा हो गया? आउट ऑफ द प्लेन हो गया। बात थोड़ी समझ में आई? ठीक है, पक्का? श्योर? देखिए हम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं वैसे आपको दिखा सकता तो फिगर आप समझते रह जाते, लेकिन आप अगर दिमाग लगाएंगे तो आराम से हो जाएगा। इस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैंने शायद 2-3 सवाल, 1-2 सवाल लिए होंगे, तो वहां प्रैक्टिस करेंगे तो ये बात और समझ आ जाएगी। आप लोग चाहेंगे पॉज करके इसको खुद बनाएंगे, तब आपको समझ में आएगा। नहीं ट्राई करेंगे तो नहीं आएगा। ठीक, चलो। What happens to the deflection of the compass needle placed at a given point if the current in the copper wire is changed? अगर करंट इन द कॉपर वायर चेंज करेंगे तो डिफ्लेक्शन विल ऑल्सो चेंज। डिफ्लेक्शन विल ऑल्सो चेंज एज मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस। मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी माने डिफ्लेक्शन भी बदलेगा। नहीं समझे? जब करंट बदलोगे कॉइल में तो मैग्नेटिक फील्ड ही बदलेगी, तो डिफ्लेक्शन ही बदलेगा। सिंपल सी बात है, तो मैंने पहले ही बताया। What happens to the deflection of the needle if the compass needle is moved away from? बहुत इंपॉर्टेंट है। दूर लेके जाओगे तो क्या होगा? But the current through the wire remains the same। माने यही वायर है, ये दो पॉइंट है, P1 है, ये दूसरा पॉइंट है P2। इसकी दूरी मान लीजिए कुछ R1 है, इसकी दूरी यहां से कुछ R2। कहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी? B का जो रिश्ता होता है, B मैग्नेटिक फील्ड यानी B यानी मैग्नेटिक फील्ड का जो डिस्टेंस से रिश्ता होता है वो कैसा होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो B at P1 विल बी ग्रेटर देन B at P2। इसका फॉर्मूला एक्चुअली में जो आप, ठीक है, अभी आप फॉर्मूले B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2πr, ये आप इससे रिलेट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इनवर्स, जितना दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। R1 पे ज्यादा हो, P1 पे ज्यादा होगी, P2 पे कम होगी। डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन क्या होगा? यहां क्या होगा? P1 पे क्या होगा? इधर जा रहा है ना, इधर मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इनटू द प्लेन। अगर ऐसे भी देखोगे, अगर ऐसे भी रखा हो, ऐसे 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 इनटू द प्लेन, यहां पर कैसा हो जाएगा? क्रॉस से दिखाते हैं। यहां पर अगर डायरेक्शन दिखाते हैं क्रॉस से दिखा, क्रॉस का मतलब होता है इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन। और अगर मान लो कोई पॉइंट यहां होता Q, तो देखो ऐसा ऐसा इधर बाहर आ रहा है ना, इधर देखो बाहर आ रहा है, ऐसे अंदर जा रहा है, इधर से बाहर आ रहा है। यहां पर डॉट दिखाते हैं। डॉट का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ द प्लेन। क्या होता है? आउट ऑफ द प्लेन। ये एक तरीका होता है दिखाने का, आउट, बाहर निकलता हुआ। ऐसे कुछ लाइन बनेगी, ऐसे, यहां सॉलिड, यहां ऐसे ऐसे। ठीक है,
ऐसे, तो वो ठीक है, खैर वो देख लीजिएगा आप। डायरेक्शन वाली क्रॉस का मतलब क्या होता है, मैं यहां बता दे रहा हूं एक बार दोबारा। क्रॉस का मतलब होता है इनटू द प्लेन, डॉट का मतलब होता है आउट ऑफ द प्लेन, आपने सुन लिया होगा। क्रॉस कैसे ऐसे बनाओ इसमें, इसका मतलब होता है इनटू द प्लेन, पेज के अंदर जा रहा है। और कोई डॉट से दिखाया जाए, ऐसे सर्कल बनाया जाए उसमें डॉट दिखा दिया जाए, इसका मतलब नॉर्मल ये एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब होता है आउट ऑफ द प्लेन। ये आप लोग नोट कर लेना। तो यहां पर क्रॉस होगा, यहां पर डॉट होगा, ठीक, बात समझ के साफ दिख रहा है ना, इनटू द प्लेन आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। डज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गेट रिवर्स्ड इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू द स्ट्रेट कॉपर वायर इज रिवर्स, दिखा दिया मैंने, यस इट डज गेट रिवर्स्ड, अभी मैंने दिखाया। अगर इसको नीचे कर दोगे, अगर यही वायर जो था इसी में करंट ऐसा कर देते, ये पॉइंट P था, ये पॉइंट Q था, तो अब देखो ऐसे ऐसे ना, अब यहां से देखो ऐसा है ना, अब देखो यहां P से बाहर निकलेगा और Q की तरफ अंदर जाएगा। यहां पर अब कैसा हो जाएगा, यहां पर अब क्या बनाओगे, यहां पर अब डॉट बनाओगे और यहां पर क्या बनाओगे, क्रॉस बनाओगे। यहां इनटू द अब बाहर, अब यहां से बाहर निकलेगी लाइंस और यहां अंदर जाएगी। अगर मैं दिखाना चाहूं, यहां सॉरी, यहां से लाइंस बाहर निकलेगी और यहां से अंदर जाएगी, ऐसे 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 लाइंस जाएगी, अब ऐसे ऐसे ऐसे, समझ पा रहे हैं। यहां बाहर निकल रही है, यहां देखो इनटू था क्रॉस था, देखो बदल गया। यहां डायरेक्शन कैसा था, ऐसा था, यहां डायरेक्शन कैसा था, ऐसा था, इसी लाइन का। यहां पर देखो डायरेक्शन कैसा, ठीक उल्टा बदल गया। तो डायरेक्शन बदलोगे करंट का तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, बदल जाएगी। बात समझे, पक्का, आगे बढ़े। तीन बातें हमने की, दूरी बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। डायरेक्शन बदलोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बदल जाएगी, करंट बदलोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बदल जाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने बता दिए सारे केसेस, काफी सारे हमने केसेस कर लिए। अब एक सवाल करते हैं, ए करंट थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लोज इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट डायरेक्टली बिलो इट एंड डायरेक्टली अबव इट। प्लीज आप लोग ये ट्राई करिए, नहीं करेंगे तो समझ नहीं आएगा, प्लीज 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 ट्राई करिए। सिंपल सा फिगर बनाइए, एक ये है, ऐसे ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट ऐसे जा रहा है, मतलब ये आपका मेरा ईस्ट है, ईस्ट टू वेस्ट ऐसे हो जाएगा। आप अपने पेपर बनाएंगे तो आप देखोगे नीचे और ऊपर क्या होगा पॉइंट, वो आपको बताना है। वायर बना देता हूं आपके लिए, ईस्ट टू वेस्ट, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ऐसे आपको बताना है। एक पॉइंट है जो ठीक उसके ऊपर है और एक पॉइंट है जो ठीक उसके नीचे है, दोनों जगह अबव इट एंड बिलो इट, इन दोनों पॉइंट पर बी का डायरेक्शन क्या होगा। जल्दी जल्दी जल्दी, हो गया, कुछ नहीं करना है। यहां से कैसे, ऐसे देख पा रहे, ऐसे ये वायर है आपकी, ये वायर है, करंट ऐसे जा रहा है, यहां कैसे हो रहा है, Q से निकल रहा है और P में अंदर जा रहा है, Q से निकल रहा है और P में अंदर जा रहा है। लाइंस कैसे बनेगी, अगर लाइन बनाऊं यहां पर, अगर मैं दिखाऊं, यहां से लाइन निकलेगी और यहां अंदर जाएगी, यहां से ऐसे ऐसे दिखाऊंगा मैं इसे। माने यहां पर क्या होगा, यहां पर मैं क्या बनाऊंगा, यहां पर क्या बनाऊंगा मैं, यहां पर बनाऊंगा डॉट आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन, और यहां कैसा बनाऊंगा, इनटू द प्लेन, क्रॉस इनटू द प्लेन, ऐसे बनेगा, ये ऐसा ऐसा, कॉन्सेंट्रिक लाइंस ऐसे ऐसे बनती जाएंगी। मुझे उम्मीद है बात आपको समझ आ गई होगी। Q से निकलकर P में अंदर जा रहा है, ठीक बात समझ गए, पक्का। आइडियल क्रॉस आर अगर करते तो ऐसे टू द प्लेन, ठीक है, बात समझ गए, चल सकते हैं आगे। ऐसे और लाइंस बन जाती है, मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऐसे ऐसे बना देते हैं आप। डायरेक्शन समझाते हैं हमेशा लगता है कि और थोड़ा समझाया जा सकता है, मतलब थोड़ा सा, मैं खुद इसमें मैं थोड़ा फंसता था, तो हमेशा ये लगता है थोड़ा और अच्छे से बताया जा सकता है, थोड़ा और अच्छे से बताया जा सकता है, उस चक्कर में कई बार बताना पड़ जाता है, मतलब हमेशा लगता है थोड़ा और बढ़िया बताया जा सकता है, ठीक, बात समझ गए, ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं, चलें आगे, पक्का, प्लीज अच्छे से कर लीजिएगा और इसका चेंज कर लेना।
अब तुम लोग को मन करे थोड़ा समझने के लिए तो इसको ऐसे कर लेना, ईस्ट टू वेस्ट करके देखना क्या होगा। ये ईस्ट है, वेस्ट टू ईस्ट करके देखना, वायर को नॉर्थ साउथ में रख लेना, खुद करना, नॉर्थ साउथ कर लेना, पी पे क्या होगा, क्यू पे क्या होगा, सब करोगे तब आ जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। करना तो पड़ेगा, एंगेज तो करना पड़ेगा, कोई और रास्ता तो है नहीं। चलें आगे। मैग्नेटिक फील्ड, पहला हमने केस कर लिया, एक वायर है लंबी सी, उसके कारण, स्ट्रेट कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो रही थी। अब दूसरा केस क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। आप भी एक घोट पानी पी लीजिए, मैं भी एक घोट पानी पी लेता हूं। लेट्स हैव अ पॉज फॉर अ सेकेंड। ये लंबी तो नहीं हो रही, ठीक है, अभी काफी टाइम। इसकी तुलना आप ऐसे कर सकते हो थोड़ी, एक वायर है ऐसे है, इसको मोड़ दो थोड़ा, इसके दोनों एंड को जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, ये कॉइल बन जाएगा। इसके दोनों एंड को जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, कॉइल बन जाएगा। और इस वायर से जो लाइन सब जो ऐसे सर्कल बन रही थी, वो जो एकदम ये वाली लाइन थी जो इससे यहां इसके सेंटर से तो एकदम सीधी लाइन हो जाएगी, जो हम यहां पर देखेंगे। खैर आपको ये नहीं समझने का मन कर रहा तो इसको भूल भी जाओ, मत समझो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका कॉइल है जिसमें करंट, देखिए यहां से, देखिए करंट यहां आ रहा है, करंट यहां से जा रहा है, ऐसे गया, माने करंट ऐसे होता हुआ बी, ऐसे 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 करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे देख पा रहे हैं, ठीक। अब इस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बनी हुई है, अगर आप देख पा रहे हो ढंग से, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे हैं, ऐसे ऐसे, ये कॉइल ऐसे बना हुआ है, ये करंट कैरिंग कॉइल है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में करंट कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप इधर से देख रहे हैं तो ये करंट एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी कैसी जा रही है, ऐसी ऐसी जा रही है। अगर आप देख पा रहे हैं, मैं भी तरीका सिखाऊंगा बनाने का, मैं आपको बस बता रहा हूँ, ये ऐसे ऐसे जा रही है, ऐसे 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 ऐसे, नहीं ऐसे नहीं हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है सर, यस। इस वाले एंड को थोड़ा मोटा बना लेते हैं समझाने के लिए कि ये बाहर निकला हुआ हिस्सा है, ऐसा ऐसे, इसमें से करंट आ रहा है, ऐसे करंट जा रहा है, देख पा रहे हैं, यही किया हुआ है, देखिए यहां पर इन्होंने इसको फ्लैट करके ऐसे कर लिया तो ऐसे ऐसे दिख रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट मैंने पूरे के थ्रू कॉइल बना दिया, इन्होंने एक हिस्से के लिए बनाया है, ठीक। यहां पर देखिए, आप इसको बना लीजिए, पहले आप इसको बना लीजिए, पॉज करके आप इसको ऐसे ही फिगर बना लीजिए, एग्जाम में ऐसे बनाने के लिए आएगा, फिर मैं आपको भी लॉजिक बिल्कुल बता देता हूं, टेंशन मत लेना, पहले आप इसको बना लो, ठीक। पॉज करके आराम से बना लो, दोनों ही फिगर बना लो, फिर मैं समझाता हूं भी हो क्या रहा है। कुछ नहीं करना है, इस बार ठीक उल्टा करना, डायरेक्शन पता करने के लिए। मैंने इसके लिए चूड़ी ले आया हूं, यही था मेरे पास फिलहाल, अभी मुझे कुछ तुरंत सूझ नहीं रहा था क्या करूं, तो क्या करना है, इस बार इसे लेना है, और जैसा कॉइल में करंट जा रहा हो, जैसा कॉइल में करंट जा रहा हो, ऐसा रखा हो, ऐसा रखा हो, ऐसा रखा हो, जैसा भी रखा हो, उस कॉइल की करंट की दिशा में उंगलियां घुमाना आपकी, और अंगूठा बताएगा मैग्नेटिक फील्ड या नॉर्थ की तरह, जिधर अंगूठा है वो नॉर्थ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन वहां से निकलेगी। अंगूठे बस देखना, करंट घुमाना, अंगूठा देखना कैसा है, जैसा ये ऐसा रखा हुआ है, ये ऐसा रखा हुआ है, और इसमें फील्ड, इसमें करंट कैसे जा रहा है, इसमें करंट आ रहा होगा, अंगूठा मेरा इधर खुल रहा है तो करंट कैसे आ रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है, ऐसे 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 आ रहा है करंट, ऐसे आ रहा है करंट, यहां था ऐसा, मतलब यहां से करंट आ रहा था, यहां से करंट जा रहा है, ये ऐसे अगर कनेक्ट होता किसी चीज से तो ये माइनस प्लस ऐसे हो जाता, माइनस था ये प्लस था, ऐसा, ठीक। तो ऐसे करंट जा रहा था, ऐसे करंट निकल रहा है, तो ऐसा है ये करंट कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, डायरेक्शनल मैग्नेटिक फील्ड। आप कुछ नहीं करोगे, इसमें कर्ल करोगे, इसके अलोंग कर्ल करोगे, इसके अलोंग कर्ल करोगे, और जो अंगूठा होगा वो आपको बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, सेंटर पर। सेंटर का निकल गया तो बाकी सारा अपने आप निकल जाएगा उसके लिहाज से, ठीक है। कर्ल द पाम ऑफ योर राइट हैंड अराउंड द सर्कुलर वायर विद द फिंगर्स पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, द राइट हैंड थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये बेसिकली नॉर्थ बन जाता है, इधर जा रही है लाइन और इधर जा रही है वो साउथ बन जाता है। अभी एक बार और मैं खुद भी करके दिखाता हूं तो आपको और बात समझ में आएगी।
इसको पॉज करके थोड़ा नोट कर लेने की जरूरत है। ठीक, मैं आपको सिखाता हूं। हाँ, मान लीजिए ये ऐसा है, या कई तरीके से दिखा सकता हूं। जैसे मान लीजिए ये टेबल है आपकी, या फिर कॉपी है, टेबल है, बुक है, कुछ भी है। सर हमेशा आप टेबल बना देते हो। यस, हमने ऐसे ही सीखा। और इसके ऊपर रख देते हैं ये कॉइल आपकी, या भी कॉइल रख देते हैं। अभी मैं दिखा ही रहा हूं कैसे, क्या है, करंट से कैसे जुड़ा हुआ है। मान लीजिए करंट इसमें कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। कैसे जा रहा है करंट, ऐसे जा रहा है। ये कौन सा करंट हो गया, टेबल है आपकी, ऐसे करंट ऐसे ऐसे जा रहा है, माने एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है करंट। हाँ 12 नहीं, 9 से 12 बजे 12, सॉरी क्लॉकवाइज जा रहा है करंट। कैसा है, क्लॉकवाइज। अभी याद भी करा दूंगा एक चीज, क्लॉकवाइज जा रहा है करंट, माने कॉइल, ये मेज है आपकी, इस मेज पे कॉइल कैसे रखा, ऐसे रखा हुआ है। करंट कैसे जा रहा है, करंट इस पे क्लॉकवाइज जा रहा है, ऐसे ऐसे करंट जा रहा है, ऐसे। अंगूठा किधर जा रहा है, इनटू द प्लेन जा रहा है, ऐसे देख रहे हैं, अंगूठा ऐसे घुमा रहे हैं, अंगूठा इनटू द प्लेन। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी होगी, अगर मैं दिखाना चाहूं सेंटर की मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी इसकी, ऐसी ऐसी। सेंटर की मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी। अगर ये बीच वाली पता चल गई, अगर बीच वाली पता चल गई, उसके बाद सारी बनानी बहुत आसान है, ऐसी। बस बीच वाली पता चल गई तो बस सारी बनानी बहुत आसान है, ऐसी ऐसी है। फिर आप इन वाले हिस्सों को जोड़ भी सकते हो, जैसे ये जो है ना, ये जैसे ये अलग अलग जो हिस्से हैं, ऐसे ऐसे जा रहा है करंट। ये तो मैंने अब अलग अलग पॉइंट के, जैसे मान लो ये पॉइंट है ना, तो आप इसको जोड़ोगे तो ऐसा बन जाएगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए इस प्लेन में ही बनाना है अगर, तो ये ऐसा ऐसा बन जाएगा, ऐसा इससे निकलेगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा। इस पॉइंट का बनाना है, ऐसे निकलेगा, ऐसे ऐसे आ रहा है, ऐसे निकलेगा, अंदर ऐसे ऐसे जा रहा है। कुछ आप इस तरीके से समझ सकते हो। सेंटर वाली लाइन ऑलमोस्ट एकदम से सीधी होती है, ये लाइन ऑलमोस्ट एकदम से सीधी ऐसी होती है, ऐसे कुछ। बात समझ पा रहे हैं थोड़ा। उंगलियों की दिशा, कॉइल की दिशा में, कॉइल जिसमें कॉइल में जो करंट जा रहा है उस दिशा में उंगलियां घुमाएंगे। जो अंगूठा है वो करंट की दिशा दिखाएगा। इसमें ये आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये आपका एक तरीके से साउथ पोल हो जाएगा। ये आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये आपका साउथ पोल हो जाएगा। नहीं समझे, नहीं समझे, पक्का? यस सर। अगर मैं इसी कॉइल को ऐसे दिखाऊं, ऐसे, देखो जो मोटा वाला हिस्सा ना ये बाहर निकला हुआ है, ये वाईजेड प्लेन में है कॉइल। आप इधर से खड़े होकर देख रहे हो कहीं ईस्ट से, ये ऐसे ऐसे है कॉइल। और करंट इसमें मान लो कैसा जा रहा है, आप जैसा भी देखना चाहो, करंट इसमें मान लो ऐसा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ऐसे जा रहा है करंट। ये ऐसे रखी हुई है कॉइल, इसका मतलब कॉइल ऐसे रखी हुई है, ऐसे सामने सामने एकदम ऐसे, देख पा, ऐसे इस प्लेन में रखी हुई है। करंट कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ना, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ही जा रहा है करंट। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या, करंट की दिशा में उंगलियां घुमाएंगे, करंट की दिशा में उंगलियां घुमाएंगे। अंगूठा किधर दिखा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ईस्ट की तरफ जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर वाली। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएंगे तो कैसी बनेगी, सेंटर वाली फील्ड लाइन कैसे बनेगी, ऐसे एकदम ऐसे जा रही है, ऐसे। बाकी तो आप बना, एक बार ये बन गया तो उसके बाद तो सब बना दोगे। उसके बाद ये ऐसे हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, ये ऐसा 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 हो जाएगा, और ये वाला कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा। नहीं समझ रहे हैं? हाँ, अच्छा तो बना रखा है, ठीक तो है। ऐसे था, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। वहां से जब लड़का कोई खड़ा होकर देख रहा था, 12 से 9 बजा रहा हूं मैं, उल्टी जा रही है घड़ी, 12 से 3 बजता तो सही रहता। तो एंटी क्लॉकवाइज है तो ऐसे जा रहा है, ठीक है। जहां पर भी नहीं, आप कंफ्यूज जाओगे ऐसे, ठीक है। बात समझे? टेबल पे रखा है तो इसमें ऐसे दिखाई देगा, करंट था, ये मैग्नेटिक फील्ड थी। मुझे उम्मीद है थोड़ी बात समझ में आ गई होगी। आप थोड़ा फिगर्स, आप थोड़ा खुद जब करोगे तो समझ में आ जाएगी बात, खुद जब करोगे तो बात समझ में भी आ जाएगी। चूड़ी लेकर मेरी तरह बैठना तो पक्का आप समझ में आ जाएगी। चूड़ी लेकर मेरी तरह बैठना, और खास तौर से ये फिगर तो इंपॉर्टेंट है ही। ये वाले फिगर पे एग्जाम में बहुत सवाल आते हैं, तो ये फिगर थोड़ा मेमोराइज भी अच्छे से कर लीजिएगा। वो रिप्रेजेंट करने के लिए इसमें आता है कि सही बना रखा है या गलत बना रखा है, तो
तो वो कई बार एग्जाम में पूछा आता है, तो वो आप ध्यान रखना कि कैसे इसमें करना है। प्लीज इस फिगर को थोड़ा अच्छे से मेमोराइज भी कर लीजिएगा जिन लोग को समझ के बनाने में समस्या आ रही हो। वैसे मैंने यहाँ काफी अच्छा बनाया है, मुझे खुद ही अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है आपको भी ये बात समझ आ गई होगी। करंट की दिशा में इस बार उंगली, पिछली बार करंट की दिशा में अंगूठा रखना था तो उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड बता रही थी, इस बार उल्टा करना है क्योंकि कॉइल है, करंट की दिशा में उंगलियां घुमानी है तो अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, अंगूठा वाला मैग्नेटिक फील्ड बना दिया, बाकी सब उसी को फॉलो करेंगे थ्रू आउट द कॉइल, बाकी सब उसी को फॉलो करेंगे थ्रू आउट द कॉइल। ठीक बात है, आगे बढ़ सकता हूं मैं, पक्का? चलो, फैक्टर्स ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल डिपेंड्स अपॉन, एक तो करंट पे डिपेंड करती है, जैसा कि हर केस में ही है, मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोपोर्शनल है, जितना करंट ज्यादा करोगे उतना अधिक मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ती जाएगी। दूसरा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कॉइल, 1 by रेडियस होता है, जितना बड़ा होगा कॉइल उतना मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे छोटा होता जाएगा। बी एट सेंटर का एक फॉर्मूला, ये तो भी वैसे काम का नहीं है, मैं बता दे रहा हूं आपको, ये होता है म्यू नॉट आई बाई 2r। म्यू नॉट क्या होता है भी आप नहीं समझोगे, वेयर r इज रेडियस। तो जितना अधिक रेडियस, वैसे मान लीजिए एक ये कॉइल है और एक ये कॉइल है, इसका रेडियस है मान लीजिए r1, इसका रेडियस है r2, दोनों में सेम करंट आई जा रहा है, दोनों में सेम करंट आई जा रहा है, इसमें भी आई जा रहा है, इसमें भी आई जा रहा है। अब मान लीजिए सेंटर पूछे, मान लीजिए इसको बोल रहा हूं b1, इसे बोल रहा हूं b2, तो b1 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन b2 होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना बड़ा होगा कॉइल उतना उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी, तो b1 विल बी ग्रेटर देन b1 एट सेंटर विल बी ग्रेटर देन b2। ये बात ध्यान रखिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। नंबर ऑफ टर्न्स, यहां पर एक्चुअली में इनटू n भी लग जाता है, n विच इज नंबर ऑफ टर्न्स। दो कॉइल हो मान लीजिए, जैसे कहने का मतलब मान लीजिए एक है ये और एक और इसी के ऊपर बना दिया मैंने, एक और ऐसी है छोटा उसी के ऊपर। अब दोनों के करंट जो मैग्नेटिक फील्ड है, एक के करंट भी ऐसे थी, दूसरे करंट भी ऐसे, एक ठीक उसी के ऊपर, ठीक उसी के ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। मतलब B इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, जितना नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे उतना मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगी। ये फॉर्मूला आप चाहें तो याद रखते हैं, म्यू नॉट, इंपॉर्टेंट बात नहीं, Ni by R, B इज प्रोपोर्शनल टू Ni by R, Ni by R, N इज नंबर ऑफ टर्न्स, I इज करंट, R इज रेडियस, Ni by R। ये आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, कॉइल के लिए है बस ये कॉइल के लिए, जितनी बड़ी कॉइल सेंटर मैग्नेटिक फील्ड उतनी कम हो जाएगी, नंबर ऑफ टर्न्स जितना करोगे उतनी अधिक मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। करंट बढ़ाओगे तो हर जगह करंट के साथ तो बढ़ती ही है। पॉज करके नोट कर लें, ये तो मेमोराइज मतलब फैक्चुअल इंफॉर्मेशनल बातें हैं, कुछ ज्यादा टिपिकल बात नहीं है। आगे बढ़े, चले आगे, पक्का? ओके सर, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में खूब आता है बनाने के लिए, ये एग्जाम में खूब आता है बनाने के लिए। ये सोलिनॉइड आप लोग ने देखी, सोलिनॉइड कुछ नहीं है, जैसे पेन की स्प्रिंग जैसी होती है ना, वैसे ही है, जैसे ये बना रखा है, पेन की स्प्रिंग जैसी है, कुछ भी नहीं है इसमें, ज्यादा आपको सोचना नहीं है। कई सारी कॉइल्स एक के बगल एक, कई सारी कॉइल्स एक के बगल एक, ऐसे कई सारी कॉइल, पीछे वाला हिस्सा नहीं दिखा रहा हूं, कई सारी कॉइल्स एक के बगल एक, देख रहे हैं जैसे मैंने ऊपर, कई सारी कॉइल्स एक के बगल एक ऐसे, और किसी कार्डबोर्ड वगैरह पे इसको रैप कर दिया गया, स्प्रिंग ले लिए कार्डबोर्ड वगैरह पे रैप कर दिया गया, तो देखा जाए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हो जाएंगी। अब देख पा रहे हैं आप, तो एक कॉइल है अगर ऐसे है, एक कॉइल है, एक कॉइल है ऐसे है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो जाएगी, ऐसे ऐसे ऐसे, इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो जाएगी, ऐसे ऐसे, देखिए सबका। और जिधर ये निकल रही है लाइंस यहां से, वो कौन सा पोल हो गया आपका, नॉर्थ पोल। कौन सा पोल हो गया, नॉर्थ पोल। और जिधर ये लाइंस लग रहा है आ रही हैं, ये कौन सा पोल हो गया, साउथ पोल। साफ दिख रहा है, मुझे उम्मीद है साफ दिख रहा होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल। नीचे जो करंट है, नीचे करंट देखिए थोड़ा इससे नीचे उन्होंने रेड, और ये दरअसल रेड लाइन गलत उन्होंने दिखा रखी है, ये है, ठीक है, अच्छा लाइंस निकल रही है इधर, ठीक है, ये इनका नॉर्थ है, ये इनका साउथ है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इसमें कैसा होगा, कॉइल में ऐसा होगा। ये करंट का डायरेक्शन सब में कैसा, ऐसा है, आप ध्यान देंगे ऐसा, ये रेड और ब्लैक से, मतलब ब्लैक जो है वही करंट है, वो कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट दिखाने लग जाते हैं, कोई बात नहीं। एक के बगल में एक है ऐसे, और ये सारे टर्न्स इंसुलेटेड है एक दूसरे से, आपस में टच नहीं कर रहे हैं, ठीक उससे उल्टा है, उससे उल्टा है। उसमें देखिए करंट ऐसे ऐसे जा रहा था, इसमें करंट कैसे जा रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है। तो ये आपको ऐसे ही बनाने के लिए आएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही बनाने के लिए आएगा, आपको ऐसे ही बना के इसको याद करना पड़ेगा। प्लीज इसको बना के याद करना पड़ेगा, एक टर्न का याद रखो, एक टर्न का याद रखो। जैसे मैं भी एक बार बना के
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड इज कंपेरेबल टू दैट ऑफ ए बार मैग्नेट। जहां से निकल रहा है नॉर्थ, जहां पर आ रहा है उसे साउथ। ये पॉज बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, प्लीज अच्छे से बना लीजिए इसे पॉज करके। यही फिगर एग्जाम में कईयों बार आता है, बहुत बार आता है, कईयों बार नहीं बहुत बार आता है। बात समझ रहे हैं? पक्का? श्योर? ये अंदर सब लाइंस जा रही है पैरेलल, ये सब अंदर लाइंस जा रही है, सब लाइंस जा रही है ऐसे। और ये अंदर लाइंस ऑलमोस्ट कैसी हो जा रही है? पैरेलल हो जा रही है। अंदर लाइंस कैसे हो जा रही है? ऑलमोस्ट पैरेलल हो जा रही है। पैरेलल लाइंस का मतलब फील्ड कैसी हो गई है? यूनिफॉर्म हो गई है। जैसे ऐसे लाइंस आ रही हैं, ठीक ठीक, बना लीजिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है। फिर से वही है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वही, करंट अंगूठा, करंट ऐसे ऐसे जा रहा है तो लाइंस इधर से निकलेंगी, ऐसे ऐसे लाइंस इधर से निकलेंगी और इधर आ रही होंगी, इधर आ रही होंगी। बाकी अंदर कैसे जा रही होंगी? अंदर ऐसे ऐसे जा रही होंगी ये लाइंस। और ये लाइंस एकदम कैसी हो जाएंगी? अंदर पैरेलल हो जाएंगी। अंदर कैसी हो जाएंगी? ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएंगी। अंदर कैसी हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। देखिए अगर ऐसे ऐसे दिखाऊं, जो सब मैंने वहां दिखाया था, ऐसे ऐसे करंट जा रहा है इन सब में। एक कॉइल है ऐसे, कॉइल ऐसे, फील्ड लाइंस कैसी हो जाएंगी? इसकी फील्ड लाइंस कैसी हो जाएंगी? ऐसी। ये आपका साउथ पोल हो जाएगा, ये आपका जहां से निकल रहा है नॉर्थ पोल हो जाएगा। फिर इसको आप कंप्लीट कर दोगे बाहर से पीछे से, ये नेगेटिव, सारी चीज ऐसे बन जाएगी। बात समझ गए? पक्का? तो ये फिगर ध्यान से देख लीजिएगा, खास तौर से इसमें ये वाला फिगर जो है, ये एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया, ये वाला फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पीछे से ये करंट आ रहा है, ये देखिए इससे जुड़ा हुआ, और ये इससे जुड़ा हुआ है। तो ये कैसे जा रहा है करंट, कैसे आ रहा है? जैसे कि मैंने यहां पर भी दिखाया है, ऐसे देखिए करंट आ रहा है, ये सॉरी ये माइनस है, ये प्लस है, यहाँ इससे जुड़ा हुआ है, ऐसे करंट जा रहा है बार बार, ऐसे ऐसे पीछे पीछे, और फिर ऐसे ऐसे करंट जा रहा है। बात समझ गए? पक्का? श्योर? यहां पर देखिए, जैसे मान लीजिए मैं बनाता, तो यहां पर देखिए करंट ये सामने से दिखाना चाहिए, मतलब यहां से करंट जा रहा है, ऐसे यहां से करंट जा रहा है, फिर होता हुआ यहां से करंट, यहां से पीछे से करंट आ रहा है, आगे से करंट जा रहा है। ठीक? बात समझ गए? पक्का? लोग कंफ्यूज होते हैं कभी कभी देखकर, कॉइल जैसा ही है। इस पे कुछ इंपॉर्टेंट दूसरा है, जहां वो इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है, मैं उस पर आता हूं। जो इंपॉर्टेंट बात वो है कि व्हाट इज लॉन्ग सोलेनॉइड एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज लॉन्ग सोलेनॉइड एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। लॉन्ग सोलेनॉइड का बेटा मतलब ये होता है, जो लेंथ ऑफ सोलेनॉइड है, जो लेंथ ऑफ सोलेनॉइड है, दैट इज वेरी वेरी मच ग्रेटर, बहुत ज्यादा है, एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ ईच टर्न, रेडियस ऑफ ईच टर्न। माने ये जो टर्न्स है ना, ये काफी छोटे छोटे हैं, ऐसे ऐसे ये टर्न्स जो है काफी छोटे छोटे हैं, और सोलेनॉइड की जो लंबाई है ये बहुत ज्यादा है। सोलेनॉइड की जो लंबाई है कैसी है? बहुत ज्यादा है। ये जो आर है ना हर टर्न का, जो आर है हर टर्न का, वो काफी छोटा है। ये लेंथ है इसकी, तो एल बहुत बड़ा है आर के रिस्पेक्ट में। जब एल बहुत बड़ा है आर के रिस्पेक्ट में, तो इससे क्या होगा? अब इसकी फील्ड लाइन अगर मैं बनाऊं, करंट मान लीजिए ऐसे ऐसे ही जा रहा है, जैसे पहले जा रहा था ऐसे ही, सॉरी, इसके पीछे से आ रहा है, ये इसके पीछे से आ रहा है, ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है? पीछे से आ रहा है। तो अब देखिए ऐसे है ना फील्ड लाइन, तो देखिए जब मैं इसको अगर फील्ड लाइन बनाऊंगा इसकी, जो मैं चीज दिखाना चाहता हूं वो दिखाता हूं। जो फील्ड देखिए यहां पर तो देखिए थोड़ी ये है, लेकिन यहां पर देखिए एकदम बीच में कैसी हो जाएगी, बीच में देखिए फील्ड लाइन कैसी हो जाएगी एकदम यहां पर, इस पर ध्यान दीजिएगा।
ये फील्ड लाइंस बीच में एकदम कैसी हो गई, ये ऑलमोस्ट कैसी लाइन है बीच में, मिडिल ऑफ द सोलिनॉइड कैसी होगी, लाइंस पैरेलल हो गई ना। तो लॉन्ग सोलिनॉइड के लिए टुवर्ड्स द मिडिल, टुवर्ड्स द मिडिल, लॉन्ग में मिडिल बहुत लंबा होगा, बी इज यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट हो जाता है, पैरेलल लाइंस मिलेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बी इज यूनिफॉर्म और कांस्टेंट, इसीलिए फील्ड लाइंस कैसी हो जाती हैं, इसीलिए फील्ड लाइंस कैसी हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, इसीलिए फील्ड लाइंस कैसी हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। फील्ड लाइंस कैसी हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। या मैं देखिए बीच में देखिए एकदम पैरेलल लाइन, जब भी लाइंस ऐसे ऐसे बनी हो, कहीं ये प्रॉपर्टीज में बताना चाहिए था, जब लाइंस ऐसे ऐसे बनी हो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो गई आपकी, यूनिफॉर्म। जहां लाइंस पैरेलल दिखाई ले इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो गई, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट हो गई। जहां मैग्नेटिक फील्ड आपको पैरेलल लाइंस दिखाई दे वहां मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से कैसा हो गया है, कांस्टेंट हो गया है। तो लॉन्ग सोलेनॉइड के मिडिल वाले रीजन में टुवर्ड्स द मिडिल बी कैसा हो जाता है, यूनिफॉर्म या सोलेनॉइड कांस्टेंट हो जाता है, या फील्ड लाइंस पैरेलल दिखने लग जाती हैं। ये इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है लॉन्ग सोलेनॉइड का। और लॉन्ग सोलेनॉइड का माने क्या होता है, जो उसकी लंबाई है जो पूरी, वो उसके हर टर्न के रेडियस से काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा है। तो बीच में एकदम पैरेलल लाइंस दिखाई देने लग जाएंगी। और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त करने का रास्ता क्या है, हाउ टू ऑब्टेन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट इज थ्रू यूजिंग ए लॉन्ग सोलेनॉइड, लॉन्ग सोलेनॉइड, इट इज थ्रू यूजिंग ए लॉन्ग सोलेनॉइड। बात समझ में आई, पक्का पॉज करके नोट करना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। चलें, ठीक। क्या इस्तेमाल होता है सोलेनॉइड का, सोलेनॉइड के भीतर अगर आपने देखिए ये है ना एक, ये दोनों एक ही तरह के सब्सटेंस रखे गए हैं, प्लस माइनस, सॉरी ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, माने करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे आ रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम है ना, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ढेर सारे हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स हो गए हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ भी बढ़ जाएगा। इसके कारण क्या होगा, इसमें जो मैग्नेट प्रोड्यूस होगा, जो मैग्नेट होगा वो बहुत तगड़ा मैग्नेट बनेगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। पहली बात तो ये, पहले यूज तो मैंने बताया नहीं, ये चीजों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। यहां पर अगर हमने एक आयरन कोर रख दिया सोलेनॉइड के भीतर तो वो कुछ देर बाद मैग्नेटाइज हो जाएगा। A strong magnetic field produced inside solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron and placed inside the coil. ये फिगर ये है 1.3 point. The magnet so formed is called electromagnet. अगर सोलेनॉइड के भीतर हमने मैग्नेट रख दिया, कोई सॉफ्ट आयरन कोर जैसा सब्सटेंस, मैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया, सॉफ्ट आयरन कोर रख दिया, तो कुछ देर क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। और इसमें जो मैग्नेट बनेगा ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा, ये कंपैरेटिवली थोड़ा वीक होगा, वीक इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा। क्यों क्यों, क्योंकि यहां नंबर ऑफ टर्न्स कम है, नंबर ऑफ टर्न्स कैसे हैं, लेस हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी होगी, वीक होगी यहां पर थोड़ी। और यहां एन कैसा है, नंबर ऑफ टर्न्स कैसे हैं, बहुत ज्यादा हैं, तो बी भी कैसा होगा, बहुत तगड़ा होगा, बी भी काफी तगड़ा होगा। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई, पक्का श्योर, नोट कर ले, ये बात इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आती है कि सॉफ्ट आयरन कोर रख दे रहे सोलेनॉइड के भीतर तो क्या होगा, तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या चीज होती है बच्चा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बेटा वो होता है जिसमें अगर जब करंट हटाओगे तो मैग्नेटिज्म बंद हो जाएगा, करंट रखोगे तो मैग्नेटिज्म उसका रहेगा, जो बेल्स में इस्तेमाल होता है। आपने पढ़ा भी होगा बचपन में, आप लोगों ने 7th 8th में मेरे ख्याल से पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट अगर हमेशा मैग्नेट तो अट्रैक्ट ही करता रहेगा, जब उससे प्रेस करोगे करंट आएगा उससे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, उसको अट्रैक्ट करता है, टोंक को और आवाज आती है और जैसे करंट बंद होगा वो मैग्नेट बनना बंद हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, इट ओनली बिहेव्स एज ए मैग्नेट व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट, टेम्परेरी मैग्नेट, इट इज टेम्परेरी मैग्नेट, मतलब ओनली बिहेव्स एज ए मैग्नेट, only behaves as a magnet when current flows through it, when current flows through it। जब करंट नहीं होगा तो इसका मैग्नेटिज्म क्या हो जाएगा, नो करंट नो मैग्नेट,
मैग्नेट की तरह काम करना है, बंद कर देगा। परमानेंट मैग्नेट जो होते हैं, स्टील वगैरह परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं, तो वो लगातार मैग्नेटाइज रहते हैं। वो आप लोग 11वीं में पढ़ोगे, एक चीज होती है कोएर्सिविटी, रिटेंटिविटी, उसके थ्रू, वो भी आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, बात समझ गए? श्योर, आगे बढ़ा जाए। अरे बाप, बिजली आ गई, उस पर आते हैं। लेकिन इससे पहले एक चीज बता दूं, मैं जब समराइज कर देते हैं, अभी तक हम लोग ने कितनी चीजें पढ़ी? 3 हाउ टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड में हमने कितनी चीजें पढ़ी? 3 चीजें पढ़ी। हाउ टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड में समराइज करने के लिए, हाउ टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड में हमने 3 चीजें पढ़ी। पहला क्या था? बी लिखूंगा मैग्नेटिक फील्ड के लिए, बार बार पूरा नहीं लिखूंगा, आप लोग समझ गए होंगे अभी तक बी सिंबल होता है। बी ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, बी ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, ऐसे है। इसे कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है? कॉन्सेंट्रिक लाइंस बनती हैं, ऐसे 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 कॉन्सेंट्रिक लाइंस बनती हैं। दूसरा हमने क्या क्या किया? बी ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। फिगर सबके सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जाकर रिवीजन के लिए आप कर रहा हूं, आप तुरंत बैठकर सारे केसेस के फिगर्स खुद बनाएंगे, तभी बात बनेगी बच्चों। ये ऐसे है, मान लीजिए करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी हो जाएगी? ऐसी, ऐसा ऐसा। ये इसका साउथ, ये नॉर्थ हो गया। ऐसे हो जाएगा, ठीक, बात समझ गए? और तीसरा क्या है? बी ड्यू टू सोलिनॉइड। इसकी खासियत क्या है बी ड्यू टू सोलिनॉइड की? बी ड्यू टू सोलिनॉइड की खासियत क्या है? बेसिकली हमारे कौन सा सॉलिनॉइड है? लॉन्ग। इसकी खासियत क्या है? बी कैसा मिलता है? यूनिफॉर्म मिलता है। कैसा बी मिलता है? यूनिफॉर्म मिलता है। इसका यूज क्या है? यूज क्या है इसका? इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं। इससे क्या बना सकते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। सॉफ्ट आयरन कोर को रख दोगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। इसमें क्या होता है? ऐसे 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 टर्न्स हैं, ऐसे ऐसे मान लीजिए करंट आ रहा है ऐसे ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी हो जाएगी? ऐसी हो जाएगी, ऐसी ऐसी लाइंस हो जाएंगी। और वो पूरा कर लीजिएगा, लाइंस ऐसी ऐसी हो जाएंगी। यहां देखिए बीच में एकदम पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। बीच में कैसा होगा? एकदम पैरेलल लाइंस आ जाएंगी। ये आपका नॉर्थ हो जाएगा, ये इस बार ये साउथ पोल हो जाएगा। जिधर से लाइंस निकलती हैं ये साउथ, ये नॉर्थ। जिधर से लाइंस बाहर निकलती है, सबसे उल्टा सारा करंट, इस बार उल्टा है करंट। जिधर से लाइंस अंदर आती है साउथ, बाहर निकल रही है नॉर्थ, बाहर निकल रही है नॉर्थ, अंदर आ रही है साउथ। फिगर आप लोग वहां से देख लीजिएगा। ये आप लोग प्रॉपरली दोबारा इसके फिगर्स बनाएंगे तो चीजें याद हो जाएंगी। 3 सोर्सेस से हमने मैग्नेटिक फील्ड पर पैदा करने के बारे में देखा, स्ट्रेट कंडक्टर, सर्कुलर कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड। ठीक बात है, आगे बढ़ सकते हैं। एक घोट पानी पी लीजिए सर, आप लोग भी पानी पी लीजिए बच्चों, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, अगले पार्ट पे आते हैं हम लोग। कहां पर हैं? इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या क्या फर्क पड़ता है मैग्नेटिक फील्ड से, उसके बारे में हम लोग जरा चर्चा कर लेते हैं। अभी तक हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड पैदा कैसे होती है, अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव क्या होता है, उसमें एक ही केस करना है, ज्यादा केसेस है नहीं हमारे सामने। वो क्या है? फोर्स ऑन ए मैग्नेटिक, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ये कंडक्टर है, आपको साफ दिख रहा होगा, ये एंड प्लस है, ये एंड माइनस है। इसमें करंट ऐसे आ रहा है, यहां से ऐसे करंट आ रहा है, यहां ऐसे जा रहा है, मतलब वायर में करंट ऐसा जा रहा है। ठीक, ये पोल है आपका नॉर्थ पोल, ये पोल है आपका साउथ पोल। साफ दिख रहा है आपको? माने मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसे कैसे आ रही है, अगर लाइंस दिखाऊं मैं यहां पर, तो लाइंस ऐसे ऐसे आ रही हैं, नॉर्थ से ऐसे ऐसे लाइंस आ रही हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं, ऐसे ऐसे लाइंस आ रही हैं। ठीक, और करंट ऐसा है, ये ऐसे ऐसे लाइंस आ रही है, जैसे दिखा रखा है इन्होंने। मैग्नेट है, ठीक, लूप, सेल, थ्रेड। ठीक, क्या होगा? ये कॉइल या ये जो वायर वाला हिस्सा है, ये थोड़ा क्या होगा? ये थोड़ा क्या होगा? हिलेगा। क्या होगा? इसे थोड़ा
हिलेगा। किधर जाएगा ये देखेंगे अभी हम लोग थोड़ा आगे, समझाता हूं। पहली बात क्या होगा, डिफ्लेक्शन इन कॉइल होगा। डिफ्लेक्शन इन वायर या कॉइल होगा। डिफ्लेक्शन इन वायर या ये ऑब्जर्वेशन क्या होगा, डिफ्लेक्शन इन वायर और कॉइल, माने फोर्स विल एक्ट अपॉन इट, फोर्स विल एक्ट ऑन इट। किधर होगा वो तो देखिए, इसमें क्या लगाते हैं, लेफ्ट, इसमें लेफ्टी लोग काम है। अभी रूल दिखाता हूं फिर इस पे लौटूंगा, ये फिगर पे भी आएंगे एक बार। अभी आप लोग सुन लीजिए पहले एक बार। अब लेफ्टी, आई एम लेफ्टी, लेफ्ट, फ्लेमिंग्स लेफ्ट, बहुत राइट हैंड का इस्तेमाल करने में खुश होते हैं ना, अब लेफ्टीज का काम आ गया। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इसे मैं कैसे याद रखता हूं, गलत तरीका है लेकिन याद ऐसे ही रख लेते हैं हम लोग। इसे बच्चे लिख लेते हैं, फादर मदर चाइल्ड। फादर, इस पे फादर याद रखने के लिए बता रहा हूं, फादर मतलब फोर्स, इसका माने यहां क्या, एफ से क्या है, फोर्स। मदर, एम से मदर है मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मदर, फादर मदर चाइल्ड। थंब हो जाता है फादर, इसको मदर कर लीजिए याद करने के लिए, गलत तरीका है वैसे करना चाहिए तो कर लीजिए। चाइल्ड, चाइल्ड से करंट हो जाता है। यहां मैग्नेटिक फील्ड, मदर से मैग्नेटिक फील्ड से माने हैं। तीनों आपस में परपेंडिकुलर रखेंगे ऐसे, जैसे भी तीनों मतलब ऐसे रखेंगे परपेंडिकुलर, ये फादर, ये मदर, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स, चाइल्ड। अब अगर तो दो चीजें पता होंगी, तीसरा पता कर लेंगे। अब इस दृष्टि से देखिए तो चाइल्ड मतलब करंट अंदर जा रहा है, देखिए इनटू द प्लेन जा रहा है, ऐसे जा रहा है करंट, इनटू द प्लेन अंदर की तरफ जा रहा है करंट ऐसे। और मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, नीचे की तरफ जा रहा है ऐसा, देख पा रहे हैं ऐसा। ये देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसी हो गई, सॉरी ऐसा, पता नहीं मैं दिखा पा रहा हूं कि नहीं इसमें। ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई बीच वाला। ये आपका ऐसे करंट ऐसे अंदर की तरफ जा रहा था, तो फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स मेरे ईस्ट में, मेरे ईस्ट में आपके साथ, मेरे तो ईस्ट में लगेगा। ईस्ट का मतलब ये वायर किधर जाएगा, ये वायर किधर जाएगा, अगर वायर अगर ऐसे है, एक मिनट सुन लीजिए, वायर ऐसे है ना, हाँ ठीक है। अभी मैं और भी एग्जांपल, एक मिनट रुक जाइए जरा। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, फादर मदर चाइल्ड, ये ऐसे है, ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा। इस पे फोर्स कुछ ऐसा लगेगा, इसमें बहुत अच्छे से फिगर, ये ऐसे कुछ जाएगा, ऐसे कुछ, ऐसे ऐसे, ये ऐसे कुछ जाएगा, ऐसे लेफ्ट की तरह, ऐसा 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 है ना, ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा ऐसा है तो ये ऐसा हो जाएगा। अभी और एग्जांपल से बताऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। अभी यहाँ उतने अच्छे से रिप्रेजेंटेशन नहीं तो उतना बढ़िया नहीं समझ में आएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, बड़े अच्छे समझ में आएगा। ये फादर मदर चाइल्ड वाली बात अभी हम लोग बड़े अच्छे से करेंगे। इसका लिखने के लिए नहीं आता एग्जाम में, आपको पता होना चाहिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। किससे क्या दिखाते हैं, लेफ्ट हैंड बहुत ध्यान रखना वरना गड़बड़ी हो जाती है, लेफ्ट हैंड पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना, ठीक है। देखिए यहां मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कुछ मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत सारे केस हो सकते हैं। मान लीजिए कोई वायर है, वायर है उसमें करंट जा रहा है कैसे, ईस्ट टू वेस्ट। करंट कैसे जा रहा है, सॉरी करंट जा रहा है वेस्ट टू ईस्ट, ऐसा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। और ये वायर कैसे रखा हुआ है, फिर से वही बना लीजिए सर, ये रखा हुआ है मेरी टेबल पर। टेबल समझना आसान हो जाता है ना, क्योंकि 3D में बहुत सारी चीजें होती है ना, आप लोग समझ नहीं पाते हैं फिर। ये ऐसा है, ठीक। करंट के तरह वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है करंट, ठीक। और मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, ऐसे ऐसे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसे ऐसे साउथ से नॉर्थ की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी कैसी है, ऐसे 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 ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी कैसी है, ऐसे 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 जा रही है, ऐसे ऐसे जा रही है।
वायर में करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। फादर, तो करंट फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, करंट की दिशा में ये गया ऐसा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ में है, तो वायर पे फोर्स किधर लगेगा, वायर पे फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। वायर पे फोर्स अगर ऐसे देखो इस प्लेन से, तो बाहर की तरफ वायर आपकी टेबल पे रखी हुई है, तो वायर पे फोर्स कैसे लगेगा, आउट ऑफ द प्लेन। कैसे लगेगा फोर्स, आउट ऑफ द प्लेन। मैं एक और तरीके से चेक करूंगा, आउट ऑफ द प्लेन। इस पे फोर्स कैसा लगेगा, ये प्लेन से बाहर आ जाएगी, ऐसे ऊपर की तरफ उड़ जाएगी, आउट ऑफ द प्लेन लगेगा फोर्स, आउट ऑफ द प्लेन या वर्टिकली अपवर्ड्स, आउट ऑफ द प्लेन या वर्टिकली अपवर्ड्स। वर्टिकली अपवर्ड से आउट ऑफ द प्लेन। ये वायर है, वायर पे फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, ऊपर, सामने नहीं, ऊपर। वायर ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करेगी। मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, फोर्स इस पे कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा। फादर मदर चाइल्ड, फादर इज दिस, मदर, फादर मदर चाइल्ड, चाइल्ड इज करंट, करंट इज ईस्ट, ईस्ट 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 पे जा रहा है करंट। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ में, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ में, फोर्स किधर, ऊपर। बस यही लगाना है हर जगह, ऐसे, बस देख पा रहे हैं, ऐसे दिख रहा है। ये आपका, इस पे मैं लिख भी सकता हूं आपके लिए, मुझे पहले ही लिख के रखना चाहिए लेकिन मिट जाता ना। मदर, और इस पे चाइल्ड या करंट। आपको दिख रहा है, पास से दिखाऊंगा तो उतना नहीं दिखाई देगा, तो ठीक है, ये ऐसे है। तो इसमें कैसा था, फोर्स ऐसा लग रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नॉर्थ की तरफ है, तो ये फोर्स ऊपर लग रहा है। ठीक, खुद भी आपको थोड़ा बैठ के करना पड़ेगा, सारा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि 2D में 3D को दिखाना थोड़ा मुश्किल होता है, 2D में 3D को दिखाना थोड़ा मुश्किल होता है। एक दो सवाल करते हैं तो और बात समझ में आएगी। एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स टू इट एज शोन। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी। अब यहां पर एक बार देखिए, इलेक्ट्रॉन है ना, क्या है, क्या है, क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन है। क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज इन मोशन, इलेक्ट्रॉन चार्ज है ना, लेकिन कौन सा चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, तो करंट कैसे जा रहा है, उल्टा। आई का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, आई ऐसा हो जाएगा, आई कैसा हो जाएगा, आई ऐसा हो जाएगा। माने अगर उसी से करें आपके फादर मदर चाइल्ड वाले लॉजिक से, तो आई कैसे है, आप कॉपी बनाओगे तो सामने की तरफ है, पिछले वाले केस की तरह ही है, ये है। वायर फोर्स कैसा लगेगा, आउट ऑफ द प्लेन, नॉर्थ में है, सॉरी नहीं 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 मैं गड़बड़ी कर दी, सॉरी। ये तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, हाँ सॉरी, इनटू द प्लेन हो जाएगा, सॉरी, वैसे भी देख सकता हूँ, इनटू द प्लेन हो जाएगा। देखिए कैसे, मुझे एक और रूल भी पता है, मैं उससे भी चेक कर लेता हूं, आप लोग के लिए वो एप्लीकेबल नहीं, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ये देखो बीच वाली उंगली है ना, बीच वाली उंगली है ना, ये करंट हो गई, ए सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, फादर मदर चाइल्ड, जो अंदर जा रहा है, जो सामने की तरफ जा रहा है, वो क्या है, करंट हो गया। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, माने करंट हमारा किस तरफ हो गया, हमारा करंट अगर आप देख रहे हो तो नॉर्थ की तरफ हो गया हमारे फिगर के हिसाब से। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, ईस्ट की तरफ है, तो फोर्स किधर लगेगा, वर्टिकली डाउन लगेगा, इनटू द प्लेन लगेगा, वर्टिकली डाउन या इनटू द प्लेन। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। इसमें अगर आप कॉपी में देखोगे, इसी को बनाओगे, तो कॉपी के अंदर इनटू द प्लेन लगेगा। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड्स और इनटू द प्लेन। करके देखो, कॉपी में समझ में आ जाएगा। फादर मदर, मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड, सामने नॉर्थ में, ईस्ट में, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है, इनटू द प्लेन, अंदर, अंदर। इसको क्रॉस से नहीं दिखाते, मैग्नेटिक फील्ड के लिए होता है, इनटू द प्लेन रहेगा। इलेक्ट्रॉन अगर ये है, इलेक्ट्रॉन है आपका ये, तो ये अंदर की तरफ, ऐसे अंदर की तरफ चला जाएगा, अंदर की तरफ चला जाएगा, अंदर की तरफ इस पे फोर्स लगेगा, बोर्ड के अंदर। बात समझ में आई, फादर मदर चाइल्ड, यो यो मैन, यो, यही वाला यो, फादर मदर चाइल्ड। चले आगे, कोई और सवाल भी है क्या।
ठीक है, अच्छा सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ए प्रोटॉन कैन चेंज, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पहले तो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, तो ये चार्ज इन मोशन है, मतलब करंट है। चार्ज इन मोशन का माने चार्ज इन मोशन है तो करंट है। अब ये प्रोटॉन का मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज है, तो जिधर प्रोटॉन जा रहा है उधर ही करंट होगा। इलेक्ट्रॉन होता, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट ऑपोजिट होगा इससे। डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, करंट इसमें आई सेम होगा, जिधर प्रोटॉन जा रहा है उधर ही होगा। लेकिन सवाल यहां कुछ और रूल्स है। सवाल है कौन कौन सी प्रॉपर्टी प्रोटॉन की चेंज होगी ये आने से। मैंने क्या बोला, फोर्स लगता है ना, क्या लगता है, फोर्स लगता है। फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड लगता है ना, क्या लगता है, फोर्स लगता है। फोर्स का फॉर्मूला क्या था बच्चों, मास इनटू एक्सेलरेशन। कहां सर ये सब कहां आया था, 9th में, F इज इक्वल टू एम, इतना तो पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, फोर्स है माने एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या बदल रहा है, वेलोसिटी बदल रही है। क्या बदल रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्या बदल रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज हो रही है, इतनी बात आपको पता करनी। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक, और इसमें भी एक चीज होता है, डायरेक्शन सिर्फ चेंज होता है। क्या सिर्फ चेंज होता है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होता है। क्या चीज चेंज होता है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होता है। क्यों, ये बात तो आपने लिख ली होगी, अगर नहीं लिखी तो ये बात लिख लीजिए, मैं कुछ और लिखना चाहता हूं। चार्ज इन मोशन, पॉजिटिव चार्ज तो करंट होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी चार्ज इन मोशन हो। अगर जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है तो करंट उससे ऑपोजिट होगा, जो प्रोटॉन का डायरेक्शन है करंट उसी में होगा। इस बात को नोट कर लिया तो इसको हटा रहा हूं, या मैं कुछ और लिख जाता हूं। एक बात याद रखना है, जो इस फोर्स का डायरेक्शन होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो इस फोर्स का डायरेक्शन है ना, वो कैसा है, परपेंडिकुलर टू मोशन है। कैसा है, परपेंडिकुलर टू मोशन है। कैसा है, परपेंडिकुलर टू मोशन, हमेशा उससे परपेंडिकुलर लगता है। हमेशा किससे लगता है, परपेंडिकुलर टू मोशन लगता है। परपेंडिकुलर टू मोशन मतलब सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल सकता है। कैन ओनली चेंज, ये आपको थोड़ा, कैन ओनली चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करने का मतलब सिर्फ कौन सी क्वांटिटी बदल सकता है, सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी बदल सकता है। सिर्फ कौन सी क्वांटिटी बदल सकता है, वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड नहीं बदल सकता, स्केलर क्वांटिटी इसकी वैल्यूज को नहीं बदल सकता। कैनॉट चेंज मैग्नीट्यूड, देयरफॉर स्केलर क्वांटिटीज। ये आपको थोड़ा नोट करना पड़ेगा, देयरफॉर स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज को नहीं बदल सकता। अब जो ऊपर लिखी हुई चीजें हैं उनमें किसको बदलेगा किसको नहीं बदलेगा बच्चों। अब वेक्टर स्केलर नहीं पता तो नहीं कर पाओगे। वेलोसिटी को बदलेगा, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी को बिल्कुल बदलेगा सर। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। मोमेंटम P इज इक्वल टू m इंटू वी, भूल गए 9th क्लास। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड। सर हमें तो कल की बातें कभी कभी भूल जाती हैं, कोई बात नहीं, रिवाइज कर लो, ऐसी मुझे भी भूल जाती है। ये कैसी क्वांटिटी, स्केलर। ये कैसी क्वांटिटी, स्केलर। मास तो कुछ बदल ही नहीं सकता, मास कैसे बदलेगा, तो क्या बदलेगा इसमें से, आंख बंद करके बताओ। स्पीड बदलेगा नहीं, मोमेंटम, स्पीड बदलेगा नहीं, मोमेंटम बदलेगा, मतलब मोमेंटम वेक्टर वाली बदलेगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलेगा, मास नहीं बदलेगा। क्या क्या बदल सकता है, वेलोसिटी और मोमेंटम बदल सकता है, और जो स्केलर क्वांटिटीज हैं, स्पीड, काइनेटिक एनर्जी और मास नहीं बदल सकता, क्योंकि हमेशा कैसे लगता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर लगता है मोशन के। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मोशन। परपेंडिकुलर टू मोशन सिर्फ वेक्टर क्वांटिटीज को बदल सकता है, माने वेलोसिटी, मोमेंटम बदल सकता है, स्केलर क्वांटिटीज की वैल्यूज नहीं बदल सकता। ये मेमोराइज करना पड़ेगा, एनसीईआरटी में सवाल भी है, याद भी करना पड़ेगा। इसका पूरा लॉजिक डिटेल में, वर्क एनर्जी थ्योरम वगैरह का, वो आप लोग क्लास 11th में सीखोगे। हर जगह से 11th कहां से आ जाती है, सारे बच्चों को जिन्होंने लोग साइंस पढ़ रहे हैं, गुजारिश है आप लोग 11th 12th में साइंस जरूर लीजिए, मजा आएगा। थोड़ी सजा भी मिलेगी लेकिन मजा बहुत आएगा। नोट कर लिया है ना, सॉरी आउट ऑफ फोकस हो गया, नोट कर लिया है, चले आगे। यस सर।
फैक्टर्स ऑन विच फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड और ए करंट कैरिंग वायर डिपेंड्स अपॉन, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसका फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूं। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है ना, ये होता है आई एल बी साइन थीटा। या आई क्या है, आई तो पता है करंट है, एल क्या है, लेंथ ऑफ वायर है, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन आई एंड बी, मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। ठीक, अब ये आपको देखिए थोड़ा एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है, बता रहा हूं, तो आई पे डिपेंड करता है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू आई, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर एंड फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड जितनी अधिक होगी, और प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, थीटा के प्रोपोर्शनल एक्सपेरिमेंटली पाया गया, थीटा पर भी डिपेंड करता है। ये आपके मैं बता दे रहा हूं, तो इससे बहुत आसान हो जाएगी चीजें। इससे नतीजा क्या निकलता है, नतीजा ये निकलता है, व्हेन विल फोर्स बी मैक्सिमम, व्हेन विल फोर्स बी मैक्सिमम, ट्रिगो कर ली ना कंप्लीट, जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, मतलब साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी, वो कब होगी, जब थीटा कितना होगा, 90 होगा। तो जहां पर भी आई और बी, व्हेन आई इज परपेंडिकुलर टू बी, फोर्स इज मैक्सिमम। जब आई बी के परपेंडिकुलर होगा तो फोर्स कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। प्लीज पॉज करके नोट कर लीजिए। मान लीजिए आई ऐसा, आप वायर में करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, ऐसी ऐसी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी ऐसी है, तो फोर्स मैक्सिमम होगा। टेढ़ी होंगी तो फोर्स कम हो जाएगा थोड़ा, या 90 डिग्री एंगल बन रहा है दोनों के बीच में, तो फोर्स मैक्सिमम होगा। पॉज करके प्लीज नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट बात है, एनसीईआरटी में ऐसे मेंशन नहीं है। किन पे डिपेंड करता है, आई पर, एल पर, बी पर और थीटा पर। सवाल लेकिन आता है एग्जाम में, मेंशन कुछ है नहीं, कुछ चीजें, लेकिन सवाल आता है एग्जाम में, तो देख लीजिए, तैयार आप रहिएगा, मुझे मत बोलिएगा। अच्छा एक सेकेंड, यहां पर एक और चीज कर ले, एक इसी में सवाल बन सकता है, व्हेन विल फोर्स बी जीरो, बताइए फोर्स जीरो कब हो सकता है, व्हेन विल फोर्स बी, दिख रहा है ना, व्हेन विल फोर्स बी जीरो, फोर्स ऑन वायर बी जीरो। एक तो तब हो सकता है आई जीरो हो जाए तो एफ भी जीरो हो जाएगा, मतलब नो करंट हो तो जीरो ही हो जाएगा, तो ऑब्वियस है। और कब जीरो हो सकता है, और जब साइन थीटा जीरो हो जाए, साइन थीटा की वैल्यू जीरो कब हो जाए, थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री हो जाए, मतलब पैरेलल और एंटी पैरेलल, मतलब पैरेलल और एंटी पैरेलल। माने करंट मान लीजिए कैसा जा रहा है, ऐसा वायर में करंट ऐसे जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी कैसी है, ऐसी ऐसी है, मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी कैसी है, ऐसी ऐसी है, तो थीटा कितना हो गया, 0 हो गया। यहां आई इज पैरेलल टू बी, आई इज पैरेलल टू बी, तो फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या आपके वायर में करंट ऐसा जा रहा हो और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी ऐसी हो जाएं, ऐसी 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 ऐसी, एंटी पैरेलल, यहां पर कुछ फोर्स नहीं लगेगा, यहां पर थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, आपने ट्रिगो में पढ़ा होगा। फिर से यहां साइन थीटा 0 हो जाएगा, फिर से एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो मैक्सिमम कब होगा फोर्स, जब थीटा 90 होगा। फोर्स 0 कब होगा, जब थीटा 0 या 180 होगा, मतलब जब वायर मैग्नेटिक फील्ड, करंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तो फोर्स मैक्सिमम होगा, जब करंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल होगा तो फोर्स 0 होगा। इस बात को भी नोट करना है, पिछली दोनों स्लाइड्स की बात को आप लोग को ध्यान से नोट करना है। चले आगे, ठीक है, अभी लंबा नहीं हुआ है, चलते आगे, बस 10 मिनट। सर थोड़ा थोड़ा बोल के आपने काफी करा दिया, कराना तो पड़ेगा। एक ही केस था इसमें, ज्यादा केस था नहीं। एक बड़ी मजेदार बात, जैसा आप जानते हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती, तभी तो हम लोग पता करते हैं मैग्नेटिक डायरेक्शन कैसा है। तो एक ऐसा ट्रिविया है, एग्जाम के लिए नहीं, ट्रिविया है समझने के लिए। डिड यू नो अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट मेक्स कॉम्पासेस वर्क। द नीडल ऑफ ए कॉम्पास इज ए टाइनी मैग्नेट दैट अलाइंस विद द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग नॉर्थ साउथ।
दिस पॉसिबल बिकॉज द अर्थ इटसेल्फ एज अ जायंट मैग्नेट थैंक्स टू इट्स मैग्नेटिक कोर, जो इसमें लावा वगैरह होता है उसके कारण होता है, विच जनरेट्स अ मैग्नेटिक फील्ड दैट एक्सटेंड्स फार इनटू स्पेस. This field is what protects us from the solar wind and other harmful particles that constantly bombard our planet. Without it, life on Earth, as we know, would not be possible. ये बहुत बढ़िया टॉपिक है आपके रिसर्च के लिए. अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो एक्सप्लोर करिए. सर एक्सप्लोर का टाइम नहीं है. एक्सप्लोर अबाउट अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड और कैसे वो डायरेक्शन क्या होता है. किसी को इंटरेस्ट हो प्लीज करिए. एक चैप्टर है 11th में 12th में मैग्नेटिज्म एंड मैटर, उसमें हमने थोड़ी बात की हुई है. और किसी को कुछ मजेदार चीजें पता हो इस बारे में तो मैं जरूर गुजारिश करूंगा, कमेंट करके हम लोग को बताइए. कोई ऐसा वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग देखने लायक हो, कोई ऐसा फैक्ट आपको पता हो, कुछ आप रिसर्च करके आप पता करते हैं तो जरूर हमसे शेयर भी करिए. ठीक है, ये आपके पढ़ने के लिए था. बीच में बीच एज ए टीचर मेरी जिम्मेदारी है कि आपके भीतर थोड़ा सा कुछ कुछ चीजें मैं चिंगारी लगा दूं और फिर आग तो आप लोग जला ही लेंगे. क्यों, चले आगे. चलो सर ठीक है. अब चैप्टर के आखिरी हिस्से पर, बड़े आसान हिस्से पर आते हैं, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट, जिसका वाकई में रिश्ता तो पिछले चैप्टर से है, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी में इस किताब में दिया हुआ है, इस चैप्टर में दिया हुआ है, तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं. बहुत सिंपल है, मुझे नहीं लगता कि शुड टेक मोर देन 10 मिनट्स. आप लोग को पता भी है, उसी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, फिर वहां से आगे बढ़ते हैं. ठीक, साफ मार्किंग्स दिख रही है. अर्थ वायर है, रेड वाली लाइव वायर है और ब्लैक वाली न्यूट्रल वायर है. मेरे ख्याल से साफ दिख रहा है. ठीक है, ये 220 वोल्ट की सप्लाई है. 3 वायर्स आपको दिख रही है. हरी वाली कौन सी, अर्थ वायर है, अर्थ वायर है. लाल वाली कौन सी है, लाइव वायर है. और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 220 वोल्ट का, जो इंडिया में चलता है. ठीक है, ये अलग अलग वो है. कैसे कनेक्टेड है, कनेक्टेड इन पैरेलल. कैसे कनेक्टेड है, कनेक्टेड इन पैरेलल. पैरेलल में क्यों भैया, पैरेलल में क्यों कनेक्ट कर रखा है सारे अप्लायंसेस को? क्योंकि अगर एक अप्लायंस खराब होगा तो बाकी सब में करंट जाता रहेगा. जाओ, ये बहुत पेट क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी में करा रखा है. व्हाई पैरेलल कॉम्बिनेशन इज प्रेफर्ड ओवर सीरीज. प्लीज इलेक्ट्रिसिटी वाला लेक्चर जाके देखिए, उसमें आपको मिल जाएगा. ठीक है, पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन में हल्का सा बता देता हूं. अगर एक अप्लायंस खराब होगा तो बाकी सब में करंट जाता रहेगा. सबसे मेन कारण ये है. अब आगे आते हैं. ये आप लोग को बनाना भी है, एग्जाम में बनाने के लिए भी आता है, एनसीईआरटी में भी बना हुआ है. पॉज करके अगर आप लोग भी बना लीजिए, मार्क कर लीजिए ढंग से. जरूरी है एग्जाम के लिए, मार्क वगैरह करने के लिए आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए एक चीज. ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कंटेनिंग मेन स्विच एंड हर सर्किट के लिए अलग अलग जो चीजें, फ्यूजेस फॉर ईच सर्किट एंड फ्यूजेस फॉर ईच सर्किट. ये फ्यूज लिखा है, अगर ना समझ में आ रहा हो, फ्यूजेस फॉर ईच सर्किट. ठीक है, चले आगे. चले आगे. वो वायर्स इंपॉर्टेंट है, अर्थ वायर, लाइव वायर, वो वायर और पोटेंशियल डिफरेंस इंपॉर्टेंट है. ये अप्लायंसेस जो पैरेलल में कनेक्टेड है. ठीक, कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट. यहां एक क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूं, एग्जाम में अगर ये केस स्टडी वगैरह आता है तो मल्टी कंसेप्चुअल, वाई पैरेलल, वाई कनेक्टेड इन पैरेलल एग्जाम में पूछ सकते हैं. तो इसका आंसर आप लोग खुद लिख लीजिएगा. पिछला वाला लेक्चर देखकर प्लीज प्लीज, एग्जाम में आ जाएगा तो मुझे मत कोसना कि सर ने पढ़ाया नहीं था. मैंने पढ़ाया इलेक्ट्रिसिटी में, जाकर देखो. अभी अगर उसके डिटेल में जाएंगे तो टाइम बढ़ जाएगा. मैंने थोड़ा बता दिया कि अगर एक खराब होगा तो बाकी सर्किट्स काम करते रहेंगे. एक कारण ये है, बाकी कारण के लिए आप वीडियो देखिए. चलते हैं आगे. कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है भैया? वन ऑफ द वायर्स, लाल रंग में लिखा है ना, बिल्कुल सही. वन ऑफ द वायर्स इन द सप्लाई यूजुअली विद रेड इंसुलेशन कवर इज कॉल्ड लाइव वायर और पॉजिटिव. उस पे इंसुलेशन रेड होता है, अंदर तो सब कॉपर वायर या एल्यूमिनियम वायर ही है, उस पे इंसुलेशन रेड होता है. Another wire with black insulation is called neutral wire or negative wire. In our country, the potential difference between the two is 220 volt. एक एक शब्द मोती की तरह है, पॉइंट वाइज पढ़ रहा हूं मैं. इसके बाद पॉज करके आपको एक एक लाइन लिखनी है. इसमें से कुछ भी आ सकता है, नहीं लिखेंगे तो परेशान होंगे. मैं बता दे रहा हूं आपसे, जिम्मेदारी आपकी होगी. एक एक शब्द बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इन आवर कंट्री द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इज 220 वोल्ट. ठीक है, फैक्चुअल बातें हैं. लाल वाले को लाइव वायर बोलते हैं, पॉजिटिव होती है. काले वाले को, ब्लैक इंसुलेशन वाले को न्यूट्रल वायर या नेगेटिव बोलते हैं. इनके जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, 220 वोल्ट का होता है. ये तीन बातें. थ्रू द मेन स्विच दे आर कनेक्टेड टू द लाइंस, टू द लाइन वायर्स इन द हाउस. ठीक है. ऑफन टू इंपॉर्टेंट बात है, ऑफन टू सेपरेट सर्किट्स आर यूज्ड. वन ऑफ 15 एम्पियर करंट रेटिंग फॉर अप्लायंसेस विद हायर पावर रेटिंग सच एज गीजर्स, एयर कूलर एक्सेट्रा. द अदर सर्किट इज ऑफ 5 एम्पियर करंट फॉर बल्ब, फैंस एक्सेट्रा. जिसकी लो करंट, पैरेलल में कनेक्ट करने का एक ये भी फायदा होता है, करंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम चीजों को भेज सकते हैं. सब पोटेंशियल डिफरेंस बराबर रहेगा,
करंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम चीजों को सेट कर सकते हैं। जिसको हायर करंट चाहिए उसको हायर करंट वाली वायर से कनेक्ट करेंगे, जिसको लोअर करंट चाहिए लोअर करंट वाली वायर से कनेक्ट करेंगे। पहले 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको तो अच्छे से मेमोराइज करना है। आगे बढ़ो, ठीक है? यस सर, ग्रीन में आ गया ना, क्योंकि ग्रीन की इंपॉर्टेंस है। अर्थ वायर, ये पक्का आया एग्जामिनेशन में कि 2 सेफ्टी मेजर्स क्या होते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में। 2 सेफ्टी मेजर्स में 2 सेफ्टी मेजर्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है कौन सा, नंबर 1 क्या है, इसमें 2 हैं। पहला है अर्थ वायर, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे, और दूसरा है फ्यूज। ये 2 कैसे कैसे काम करते हैं, फ्यूज के बारे में थोड़ा हमने पिछले चैप्टर में बात की हुई थी। और ये अर्थ वायर, अर्थ वायर विच इज इंसुलेशन ऑफ ग्रीन कलर इज यूजुअली कनेक्टेड टू ए मेटल प्लेट डीप इन द अर्थ नियर द हाउस। कभी आप जो आपका इलेक्ट्रिक आयन होता है या जो हीटर होते हैं, इस तरह की चीज आप देखोगे, उसमें 3 वायर्स निकले होते हैं। जो तीसरी वायर है एक्चुअली में वो मीटर से जब कनेक्टेड होती है तो वो डीप इनसाइड द अर्थ के उससे कनेक्टेड होता है, इस कनेक्टेड टू ए मेटल प्लेट इन द अर्थ नियर द हाउस। This is used as a safety measure especially for those appliances that have a metallic body, for example electric press, toaster, table fan, refrigerator, etc. क्या फायदा होता है इनका? कई बार सुनो अर्थिंग नहीं हुई है, अर्थिंग वही वाली बात है। The metallic body is connected to the earth wire, ये बात इंपॉर्टेंट है, ये यूज ये है। The metallic body is connected to the earth wire which provides a low resistance। अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है? 0। कितना भी करंट दो, कितना भी करंट लो, अर्थ को फर्क नहीं पड़ता है, इनफाइनाइट करंट ले सकता है। तो उस वायर के थ्रू मान लो अगर इलेक्ट्रिक प्रेस है आपका, ये इसके सरफेस पे आगे मान लीजिए चार्जेस, तो ये तुरंत कहां लेके जाएगा, उसको अर्थ पर लेके चला जाएगा और हमको झटका लगने से बच जाएगा। वरना हमारी बॉडी से अगर होके आते, अगर इसके बजाय ये हमारी बॉडी से होकर आता तो हमें शॉक लग जाता। समझ रहे हैं? A metallic body is connected. The metallic body is connected to the earth wire which provides a low resistance conducting path. इसके थ्रू ये सारा करंट अर्थ में चला जाएगा, हमारे पास नहीं आएगा। Low resistance conducting path for the current. Does it ensure that any leakage of current to the metallic body of the appliance keeps its potential to that of the earth and the user may not get a severe electric shock. उसको एक लो कंडक्टिंग पाथ मिल जाता है, सीधे धरती में चला जाएगा और हमें शॉक नहीं लगेगा। ये बात अपनी भाषा में मेमोराइज करके कैसे भी लिखना है। यूज ऑफ अर्थ वायर पक्का आता है एग्जाम में, 100% आएगा। पॉज करके प्लीज इसे अच्छे से लिख लीजिए। फिर से बता दे रहा हूं, वो ना हो मान लीजिए ये बॉडी है, इसको हम टच करेंगे, इससे जो एक वायर लगा होगा वो सीधे अर्थ में जा रहा होगा, जिसके ऊपर कोई चार्ज आ जाएगा तो उसको एक लो कंडक्टिंग पाथ, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है तो सारा करंट उधर चला जाएगा। वरना हमने टच किया, वो हमारे पास पहुंच गया, हमारी बॉडी भी सर्किट की तरह काम कर सकती है, अर्थ से कनेक्ट होगी तो फिर झटका लग जाएगा, झटका। समझ रहे हैं ना? पक्का हो गया? पॉज करके नोट कर लेंगे, थोड़ा याद करने वाली बात है, मुझे उम्मीद है सिंपल सी बात है, समझ भी आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, कर लिया ना? पक्का? ओके सर, चलिए। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ऑल डोमेस्टिक सर्किट्स। अ फ्यूज इन सर्किट प्रिवेंट्स डैमेज टू द अप्लायंस एंड द सर्किट ड्यू टू ओवरलोडिंग। मैंने बताया था फ्यूज कैसा होता है। फ्यूज में एक वायर लगी होती है, ऐसे मैंने पिछली बार बना के भी दिखाया था। एक वायर लगी होती है और इस वायर का मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। जब भी ज्यादा करंट जाएगा तो ये वायर मेल्ट हो जाएगी। ये वायर मेल्ट हो जाएगी तो क्या होगा? वायर जब मेल्ट हो जाएगी तो क्या होगा? करंट फ्लो करना बंद कर देगा, आप बच जाओगे, सर्किट में ब्लास्ट नहीं होगा, आग नहीं लगेगी। फ्यूज के बारे में डिटेल में पिछले चैप्टर में बताया है, इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेज में। फ्यूज की रेटिंग पर एक सवाल हम लोग यहाँ पर करेंगे, लेकिन इसके बारे में डिटेल में मैंने पिछले चैप्टर में बताया है कि एक वायर होती है, इसमें ये सीरीज में कनेक्ट होता है अप्लायंस से, और एक वायर होती है जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, ताकि जब करंट एक्सीड करता है रेटिंग से तो वायर मेल्ट कर जाएगा। वायर मेल्ट कर जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, करंट नहीं जाएगा। हमेशा कैसे कनेक्ट होगा? सीरीज में। कैसे कनेक्ट होगा? सीरीज में। दिख रहा है? कैसे कनेक्ट होगा? सीरीज में। A fuse in a circuit prevents damage to the appliances in the circuit due to overloading. Overloading क्या होती है? कई बार क्या होता है कि वोल्टेज बहुत बढ़ जाता है और सारे अप्लायंसेस बर्स्ट हो जाते हैं। एक तो ओवरलोडिंग का कारण वो होता है। तो जैसे बहुत ज्यादा करंट आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ा, करंट से करंट बहुत ज्यादा बढ़ा, तो फ्यूज वायर में करंट बढ़ेगा, मेल्ट होके ओवर सर्किट्स। वरना अगर उतना हाई वोल्टेज जाएगा या उतना हाई करंट जाएगा तो सारे अप्लायंसेस खराब हो सकते हैं। तो ओवरलोडिंग एक कारण कर, ओवरलोडिंग के न कर, एक तो ड्यू टू एक्सीडेंटल हाई, मैंने पहला ये बता दिया आपको, एक्सीडेंटल हाई इन द सप्लाई वोल्टेज, ये मैंने पहले आपको बता दिया।
दूसरा एक कारण यह है, ये कभी करना मत प्लीज, बता दो, कभी कभार क्या होता है पॉजिटिव और नेगेटिव वायर्स टच हो, लाल और काला वाला वायर अगर टच होने लग जाएगा तो ऑलमोस्ट जीरो पोटेंशियल का पाथ मिल जाएगा, जीरो पोटेंशियल का पाथ मिल जाएगा, जल जाएगा सब कुछ, बहुत कुछ जल जाएगा। ओवरलोडिंग कैन अकर व्हेन द लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर कम इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट, और ये तब कई बार होता है, कई बार आग लगने के कारण ये होता है, कई बार आग लगती है इससे। ये कब होता है? जब उनकी insulation of wires is damaged or there is a fault in the appliance. In such a situation the current in the electric circuit abruptly increases. This is called short circuiting. शॉर्ट सर्किट हो जाता है, इसे बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। और इस बार कई बार आपने सुना होगा फिल्मों से लेकर हर जगह, आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट का माने क्या? पॉजिटिव नेगेटिव आपस में आके जुड़ गए, इनफाइनाइट करंट बढ़ जाता है। इसमें करंट कितना हो जाता है? इनफाइनाइट। पोटेंशियल जीरो हो जाता है, रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, इनफाइनाइट करंट हो जाता है। एक ओवरलोडिंग कारण क्या है? एक ओवरलोडिंग कारण क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव वायर, लाइव और न्यूट्रल वायर आपस में टच कर जाए और शॉर्ट सर्किट हो जाए। शॉर्ट सर्किट का मतलब इनफाइनाइट करंट, रेजिस्टेंस इस समय जीरो हो जाता है। I इज इक्वल टू V बाय R होता है, आपको पता है। R जीरो करोगे तो I कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। दूसरा मैंने बताया कभी कभी एक्सीडेंटल हाइक हो जाती है सप्लाई वोल्टेज में, उससे भी हो जाता है ओवरलोडिंग। और एक काफी इंपॉर्टेंट कारण है जो लोग सभी लोग वो करते हैं, वो ये है जो हम लोग भी कर देते हैं। क्या? समटाइम्स ओवरलोडिंग इज कॉज्ड बाय कनेक्टिंग टू मेनी अप्लायंस इनटू द सेम सॉकेट। आप भी ऐसे करते हैं? मत किया करिए, गलत बात है। इससे भी हो सकता है ओवरलोडिंग। एक साथ ढेर सारा करंट आ रहा है, हर अप्लायंस को करंट चाहिए, करंट बढ़ता जा रहा है क्योंकि पैरेलल में तो करंट ऐड हो रहा है, पैरेलल में करंट ऐड हो रहा है, बढ़ते 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 हो गया ओवरलोडिंग। आग भी लग सकती है इससे। तीन कारण है ओवरलोडिंग के। एक शॉर्ट सर्किट, वो कब होता है? जब लाइव और न्यूट्रल वायर कांटेक्ट में आ जाते हैं, करंट इनफाइनाइटली बढ़ जाता है, आग लग सकती है। दूसरा कारण सप्लाई वोल्टेज में एक्सीडेंटल हाइक हो जाए। तीसरा कारण बहुत सारे अप्लायंसेस को सेम सॉकेट में कनेक्ट कर दिया जाए तो आई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे आई ऐसे आ रहा है, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, तो जुड़ता जाएगा ये सारा आई, और ये वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। आई 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 तो बढ़ जाएगी वैल्यू और बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक बात है। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में आखिरी बात, रेटिंग ऑफ फ्यूज। ये सवाल हमने शायद पिछली बार भी किया था, फ्यूज की रेटिंग पर कैसे सवाल बनते हैं, वो फ्यूज का इस्तेमाल से कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक फ्यूज है जिसकी रेटिंग है इलेक्ट्रिक ओवन ऑफ 2 किलोवाट पावर। इसका पावर कितना है? 2 किलोवाट, माने 2000 वाट। इज ऑपरेटेड इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट 220 वोल्ट, जो कि आमतौर पे होता है। दैट इज ए करंट रेटिंग ऑफ 5 एम्पियर। रेटिंग कितनी है? 5 एम्पियर की है। व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट? एक्सप्लेन। अब देखते हैं, अगर आप लोग को याद हो पिछले चैप्टर का, पी के हमने 3 फॉर्मूले किए थे, वी आई, वी स्क्वायर बाय आर और आई स्क्वायर आर। तो वह वी है, पी है, आई निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला करेंगे? पी इज इक्वल टू वी इंटू आई। आई क्या हो जाएगा? पी अपॉन वी। पी क्या है? 2000, वी क्या है? 220, काटेंगे इसको, ये हो जाएगा 100/11। 100/11 बाबा, करंट तो यहां 9 एम्पियर करीब हो रहा है। कितना हो रहा है? 9.09 एम्पियर। बाबा क्या हो जाएगा? रेटिंग 5 एम्पियर है, करंट कितना आ रहा है? 9.0 एम्पियर। फ्यूज वायर विल मेल्ट। आई इज ग्रेटर देन रेटिंग, so fuse wire will melt। इस तरह के सवाल आपके सामने आएंगे। अगर आई 5 पॉइंट कुछ आता है या 4.9 आता तो मेल्ट नहीं करता, आराम से जाने देता। ज्यादा करंट आएगा, आई जो आ रहा है वो रेटिंग से ज्यादा है, तो फ्यूज वायर क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। इस तरह के सवाल बनते हैं एग्जाम में। मैंने कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ी तो नहीं की? 100/11 हो जाएगा ना, 2 से काटा, 11 9 19, गड़बड़ी तो नहीं की? नहीं करता हूँ मैं ऐसी गड़बड़ी। 1100 ना 5, हाँ ठीक है, ठीक है। बात समझ गए? समझ गए होंगे जिसने पिछला चैप्टर अच्छे से कर रखा है। शिवार्थ सर से जिसने अच्छे से पढ़ रखा है चैप्टर, उसने ये सवाल बड़े अच्छे से कर लिया होगा ना। जिसने मेरे से नहीं पढ़ा उसने भी कर लिया होगा। लेकिन अगर नहीं, आपको ये चैप्टर नहीं आता तो प्लीज हम लोग की वीडियो देख लीजिए, आपको मुझे लगता है, उम्मीद है समझ में भी आ जाएगा। अरे मेरे जैसे लग रहे हैं ना, मैं ऐसे दिखाई दूंगा आज से कब 20 नहीं
30 साल बाद, अभी तो मैं बहुत नौजवान हूं, 30 साल बाद मैं ऐसे ही दिखाई दूंगा। और इसी के साथ मैं शिवार्थ आज के लेक्चर के साथ, इस बातचीत के साथ आपसे विदा लेता हूं। चैप्टर बहुत सीधा सा है, कुछ चीजें थोड़ी टेढ़ी है डायरेक्शन वाली। यो कैसे कैसे करना था वो मैं भूल गया। फादर यो ये वाली बातें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसके इतर चैप्टर थोड़ा आसान सा है, कुछ खास है नहीं। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट से थोड़ा मेमोराइज करने वाला है। स्कोरिंग चैप्टर है, जो फिगर्स है ना उठा के एग्जाम में आ जाते हैं, तो ज्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि 11th 12th में आप और रूल सीख जाओगे, उसमें थोड़ी आपको और आसानी हो जाएगी। फिलहाल के लिए वो फिगर्स देख लो, एक दो एनसीईआरटी के फिगर्स हैं उनको देख लो, तो काफी सारा काम हो जाएगा। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, सॉलिनॉइड, इस पर थियोरेटिकल सवाल आते हैं, तो वो आप थोड़ा पढ़ लेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। तो बहुत आसान स्कोरिंग चैप्टर है और जल्दी से हो जाएगा। जैसे अगर आपने 2 घंटे का होगा ये वीडियो मेरे ख्याल से, अगर आपने देख लिया तो आपका काम हो गया मेरे ख्याल से, ठीक है। हाँ, एक बात और जाने से पहले, इसके बाद हम लोग इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे और एग्जाम्पलर पूरी डिस्कस करेंगे 1-2 दिनों के भीतर ही। वो वीडियो मतलब कमिंग वीक में वो वीडियो हम लोग इसके बाद डाल देंगे आपकी मदद के लिए, तो उससे भी आपको काफी फायदा मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा कैसे सवालों को अप्रोच करना है, अप्लाई करना है, ठीक। और जाते आते फिर से वही गुजारिश कि अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक बढ़िया सा फीडबैक कमेंट लिख कर भेजना कि सर मजा आ गया। बुरा लगा होगा, कोई चीज नहीं समझ आई होगी तो भी बोलना सर ये वाली बात नहीं समझ में आई, दोबारा समझाओ, इसको अच्छे से समझाना अगली बार, तो फिर मैं दोबारा वीडियो बनाकर आपके पास तो जरूर भेजूंगा, ठीक है। तब तक के लिए मैं शिवार्थ आपसे विदा लेता हूं। जाते जाते प्लीज अपना कमेंट फीडबैक जरूर दीजिए, और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को थम्स अप लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अपने दोस्तों वगैरह को, जो आपके दोस्त हों, कोई पीयर्स हमारे देख रहे हैं तो उनके जो बच्चे वगैरह हों उन तक ये वीडियो भेजिए, रिलेटिव्स को वीडियो भेजिए। चैनल हमारा ग्रो कर रहा है, ग्रोइंग चैनल है, छोटा चैनल है, बट होपफुली वील बी देयर इन सम टाइम, ठीक है। मेहनत से आपको पढ़ाएंगे, आप मेहनत से पढ़ेंगे, एंड वी ऑल विल रॉक गाइज विद दिस। बाय फ्रॉम शिवार्थ एंड टीम मेधा, सी यू बाय द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय, सी यू ऑल, बाय।